माई अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 1 के स्टार्टिंग में हम एक नाइट टाइम के सीन को देखते हैं, जिसके बाद हमें यार्डे हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां पर कुछ नर्स अपने पेशेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अब तभी हम अपने मेन फीमेल लीड को देखते हैं, जिनका नाम डॉक्टर क्वीन होता है। अब वो फाइनली हॉस्पिटल में आते हैं एंड अब वो अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स तैनात हैं। अब डॉक्टर क्वीन उन सभी बॉडीगार्ड्स से कहती है कि आप लोगों को इस एरिया को छोड़कर वेटिंग एरिया में जाना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर खड़े रहेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉइसी होगा दूसरों के लिए एंड ये चीज़ मेरे काम को इफ़ेक्ट करेगी। अब डॉक्टर क्वीन अपने केबिन के अंदर जाती है एंड देखती है कि उसके केबिन में तोड़फोड़ हो रखी है। अब तभी वो एक छोटे से बच्चे को देखती है जो कि डॉक्टर क्वीन के सोफे पे बैठा होता है। अब अपनी केबिन की ये हालत देखकर डॉक्टर क्वीन थोड़ा गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी उन्हें वो सारे बॉडीगार्ड्स के फेस याद आते हैं। अब डॉक्टर क्वीन अपने मूड को शांत कर उस बच्चे से पूछते हैं कि उसका नाम क्या है एंड क्या उसे बीमार फील हो रहा है। वो बच्चा दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है। डॉक्टर क्वीन उसके पास जाते हैं एंड कहते हैं कि प्यारे बच्चे, डॉक्टर ये नहीं बता सकते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, इसीलिए हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम बात करना चाहते तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारा किस ऑर्गन में दर्द हो रहा है। अब ये सुनकर वो बच्चा अपनी पेट की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद डॉक्टर क्वीन उसके पेट को टच करते हुए वो कहती है कि क्या तुम्हारी पेट में दर्द हो रहा है। अब वो छोटा सा बच्चा अपना सर हिलाता है एंड हाँ बोलता है, जिसके बाद डॉक्टर क्वीन उसे अपनी गोदी में लेती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें डिटेल इंस्पेक्शन के लिए लेकर जा रही हूँ। और ये सुनकर वो बच्चा फिर से अपना सर हिलाता है। अब तभी हम उस बच्चे के बटलर को देखते हैं, जो कि छुपकर उसे देख रहा होता है। अब वो बटलर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वो छोटा सा बच्चा जो था वो आज तक उस बटलर के गोदी में भी नहीं आया था। यहाँ तक कि वो किसी की गोदी में भी जाना पसंद नहीं करता था। उस बटलर को उसके लिए काम करते हुए 5 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन आज तक उस छोटे से बच्चे ने अपने बटलर को उसे हग भी नहीं करने दिया। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम एक कार को देखते हैं। अब उस कार से एक बंदा बाहर निकलता है एंड कहता है कि जूनियर कहाँ पर है। अब उसके बटलर उसे बताते हैं कि लिटिल मास्टर यानी कि वही छोटा सा बच्चा डॉक्टर क्वीन के केबिन में सो गया है। अब ये सुनकर वो आदमी कहता है, डॉक्टर क्वीन ये कौन है आप। उसका बटलर उसे बताता है कि वो एक डॉक्टर हैं जो कि इसी हॉस्पिटल में काम करती है। लिटिल मास्टर ने उन्हें उनको गोदी में लेने के लिए इनकार नहीं किया। अब ये सुनकर वो आदमी कुछ सोचने लगता है। अब हमारा सीन चेंज होता है, हम उस बटलर को अब उसका बटलर उसे डॉक्टर क्वीन के केबिन पर लेकर जाते हैं। अब वो आदमी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि लिटिल मास्टर एंड डॉक्टर क्वीन जो हैं वो साथ सो रहे हैं। अब वो आदमी डॉक्टर क्वीन के पास जाता है एंड उसे देखने लगता है। तभी तभी डॉक्टर क्वीन की आंख खुल जाती है एंड उस आदमी को देखकर कहती है, हे क्वीन, ये तो वही आदमी है जिसके बारे में डॉक्टर्स एंड नर्सेस कब से बातें कर रहे थे। अब हम देखते हैं छोटा सा बच्चा की भी आंख खुलती है एंड वो वापस से हे क्वीन के पास चला जाता है। हमें पता लगता है कि हे क्वीन जो है वो उस बच्चे का डैड होता है। अब हे क्वीन अपने बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा पेट ठीक है। अब इस चीज़ का जवाब ना देते हुए वो छोटा सा बच्चा अपने डैड की गोद में ही सो जाता है। अब हम देखते हैं कि हे क्वीन डॉक्टर क्वीन को देखने लगता है। डॉक्टर क्वीन हे क्वीन को कहती है कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है एंड जो फार्मासिस्ट है वो भी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी के लिए तो दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती एंड इसीलिए आप इसे घर ले जाइए एंड रात तक इसकी देखभाल कीजिए। अगर इसकी तबीयत ख़राब होने लगी तो मैं कल इसे कोई दवाई सजेस्ट कर दूंगी। अब ये सुनकर हे क्वीन अपना सर हिलाता है एंड हाँ कहता है एंड वहाँ से जाने लगता है। उसका ये बर्ताव देखकर डॉक्टर हैरान हो जाती है
जिसके बाद वो कहती है कि इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितना भी ज़्यादा रिच हो, उसने इस तरीके से बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। फ़ोन की घंटी बजती है एंड डॉक्टर क्विन फ़ोन को उठाते हैं एंड कहते हैं कि हेलो, ये यार्डे हॉस्पिटल है, मैं डॉक्टर क्विन बात कर रही हूँ। अब पहले तो दूसरे साइड से कोई कुछ नहीं किया था, इसीलिए डॉक्टर क्विन फ़ोन को रखने जा रही हैं, लेकिन तभी पास से एक आवाज़ आती है। अब डॉक्टर क्विन कहती हैं कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप वही पेशेंट हैं जो कि लास्ट नाइट को आए थे? अब फ़ोन पे वो बच्चा कहता है कि अब डॉक्टर क्विन उसे पूछते हैं क्या तुम्हारा पेट ठीक है? अब ये सुनकर वो बच्चा कहता है जिसके बाद डॉक्टर क्विन उसे बोलते हैं तुम्हें अपने बॉडी को फिट रखना चाहिए, इसीलिए अपनी बॉडी का एंड खुद का ख्याल रखो एंड कोशिश करो तुम आज के बाद वापस हॉस्पिटल में विज़िट ना करो। अब तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि डॉक्टर क्विन को कहती है कि डॉक्टर क्विन वो सारी मेडिकल केस फाइल्स हैं जिन्हें आप ढूंढ रही थी। अब ये सुनकर डॉक्टर क्विन कहते हैं इन सब को यहाँ पे रख दो। अब डॉक्टर क्विन फ़ोन पे उस बच्चे को कहते हैं कि तो ठीक है फ़ोन को। अब इससे पहले वो कुछ आगे कहते फ़ोन कट हो जाता है। अब वो लड़की जिसका नाम शाओन होता है वो डॉक्टर क्विन से पूछते हैं कि क्या हुआ। अब डॉक्टर क्विन शाओन को बोलता है कि मैं उस छोटे से बच्चे को देखने के लिए जा रही हूँ, अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। अब ये सुनकर शाओन कहती है वाओ, मैं आ रही हूँ। अब शाओन डॉक्टर क्विन की तारीफ़ करते हुए कहती है कि मुझे ये बात कहनी होगी कि डॉक्टर क्विन काफ़ी ज़्यादा कूल है। जिस तरीक़ा से वो दूसरों को कमांड करते हैं उस तरीके के कोई उन्हें कह ही नहीं सकता कि वो नरम दिल की नहीं है। उनका शांत रहना, कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड सभी डॉक्टर्स एंड नर्सेस को काफ़ी पसंद है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी एक दिन डॉक्टर क्विन की तरह बन पाऊँ। अब तभी डॉक्टर क्विन शाओन को कहते हैं क्या तुम दिन में सपने देखने लगी हो? शाओन डॉक्टर क्विन से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे अपना प्रोटेज का रूप में स्वीकार कर लीजिए। ये सुनकर डॉक्टर क्विन उससे कहते हैं यहाँ से चले जाओ, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा काफ़ी साल जो है वो तुम्हें अपना प्रोटेज बनाने में लग जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें पहले प्लेस पे क्यों हायर किया है? ये सुनकर शाओन कहती है क्यों कि मैं क्यूट हूँ? वैसे हाँ, याद आया, क्या आप डॉक्टर यांग से नहीं मिलने वाली हैं? मुझे लगा है कि आज उनके सुपरवाइज़र ने उनको डांटा है। अब डॉक्टर क्विन उससे कहते हैं कि चुप रहो, अगर तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि तुम मेरे पर्सनल चीज़ों को शेड्यूल कर रही हो तो अपने उस फ्री टाइम में जाके मेरे इन फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ कर दो। अब ये सुनकर शाओन कहते हैं ठीक है। अब हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं डॉक्टर क्विन डॉक्टर यांग से मिलती है। डॉक्टर यांग डॉक्टर क्विन से कहती है कि काश तुम मेरे आसपास होती तो मुझे इतनी ज़्यादा मुसीबतें ना होकर गुजरना पड़ता। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर बनने के लिए नहीं हूँ, मैं तो अपने पेशेंट को भी हैंडल नहीं कर पाती हूँ। अब ये सुनकर डॉक्टर क्विन उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड, जेंटल एंड केयरफुल हो, तो तुम्हें छोटी मोटी बातों से अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अब ये सुनकर डॉक्टर यंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी वो डॉक्टर क्विन से कहते हैं कि क्या तुम्हें उस चीज़ का पछतावा नहीं है? ये सुनकर डॉक्टर क्विन कहते हैं पछतावा किस चीज़ का? अब डॉक्टर यांग डॉक्टर क्विन को कहती है कि तुम्हारे पास एक मौका था, तुम बाहर जाके पढ़ाई कर सकती थी, तुम्हारी स्किल्स एंड नॉलेज सब लोग पहचानते हैं एंड उसकी तारीफ़ करते हैं। अगर तुम्हें अपनी पीएचडी बाहर से मिल गई होती तो तुम आज चीफ फिजिशियन की असिस्टेंट होती और तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब ये सुनकर डॉक्टर क्विन उसे कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही जाके पढ़कर ही तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। इनफैक्ट बात यह है कि तुम अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो तुम कहीं पर भी बन सकते हो, बस तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है तो तुम जहाँ मर्जी चले जाओ,
तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अब ये सुनकर डॉक्टर यान कहते हैं कि हाँ, ये बात तो तुमने सच कही, जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। अब ये सुनकर डॉक्टर क्वीन कहती है, मेरी चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी। अब डॉक्टर क्वीन कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हूँ तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने के लिए। हमारे दोस्त नेक्स्ट वीकेंड को आ रहे हैं। सभी क्लासमेट उनके लिए एक वेलकम पार्टी करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या तुम आ रही हो? ये सुनकर डॉक्टर क्वीन कहते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड को वो इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है। अगर उनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं हुआ तो वो आ जाएंगे। अब डॉक्टर यांग कहते हैं कि तुम्हारे लिए बढ़िया ये होगा कि तुम पार्टी को अटेंड ना करो। अगर तुमने पार्टी को अटेंड किया तो वो लोग तुम्हें ऐसा दिखाएंगे जैसे कि तुम एक फूल हो। डॉक्टर क्वीन डॉक्टर यांग को कहते हैं, देखने वाली बात यह है, उसे अपने स्कॉलरशिप को बाहर जाकर पढ़ने के लिए ट्रांसफ़रशिप इसीलिए करना था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर पढ़ सके, और यहाँ तक कि वो ऐसा करती भी तो अपने बॉयफ्रेंड को पैसा भी कमा के देना होता उसकी लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। इन दिन उसका बॉयफ्रेंड एक हार्ट ब्रेकर बन जाता एंड उस जैसी सेंटिमेंटल गर्ल को डंप कर देता। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो कि वो लोग टीवी शो में हर टाइम देखते रहते हैं। ये सुनकर डॉक्टर यांग कहते हैं, क्या तुम ऐसा सोचती हो? डॉक्टर क्वीन कहती है, उसे और कैसा सोचना चाहिए। अब डॉक्टर क्वीन डॉक्टर यांग को कहते हैं, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब डॉक्टर क्वीन जैसे खड़ी होती है, वापस वो छोटा सा लड़का उससे पकड़ लेता है एंड उसकी तारीफ़ अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। माई अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो छोटा सा बच्चा डॉक्टर क्वीन को पकड़ लेता है एंड उसकी प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगता है। तब डॉक्टर क्वीन उस बच्चे से कहती है, गुड इवनिंग, क्या तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हो? ये सुनकर वो बच्चा अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है। अब डॉक्टर यांग उस बच्चे को देखकर कहते हैं, क्या ये वही बच्चा है जिसके बारे में तुम थोड़ी देर पहले बात कर रही थी? अब जैसे ही डॉक्टर यांग उस बच्चे को टच करने के लिए जाते हैं तो वो बच्चा उन्हें इग्नोर कर देता है और ये देखकर डॉक्टर यांग को अच्छा नहीं लगता। अब ये देखकर डॉक्टर क्वीन डॉक्टर यांग को कहती है, ये ही कि ये एक स्पेशल बच्चा है। अब डॉक्टर क्वीन उस छोटे से बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा बटलर या तुम्हारे पापा कहाँ पर है? तब वो छोटा सा बच्चा अपने बैग से एक टैबलेट को निकालता है एंड उस पर पापा लिखता है। अब ये देखकर डॉक्टर क्वीन उस छोटे से बच्चे को कहती है, वो एंड उसका फ्रेंड अभी बिजी हैं तो उसको अभी के लिए रिसेप्शन डेस्क पे लेकर जा रहे हैं। अपने डैड के लिए वहाँ पर वेट करना, ठीक है? अब ये सुनकर वो बच्चा थोड़ा उदास हो जाता है एंड ये चीज़ डॉक्टर क्वीन से नहीं देखी जाती। अब तो डॉक्टर क्वीन सुनते हैं काफ़ी सारे लोग एक आदमी की तारीफ़ कर रहे हैं एंड कह रहे हैं, क्या ये सेलिब्रिटी है? तभी एक दूसरा आदमी कहता है कि ये तो प्रेसिडेंट ही है। अब तभी हम देखते हैं उस छोटे से बच्चे के डैड वहाँ पर आते हैं। अब हे क्यूआन अपने बच्चे को कहते हैं कि डॉक्टर क्वीन को परेशान मत करो जब वो अपने फ्रेंड के साथ हैं। अब डॉक्टर क्वीन उस छोटे से बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारा डैड यहाँ पर है। अब ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा डॉक्टर क्वीन के पीछे छुप जाता है, जिसके बाद हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन को घूरने लगते हैं। अब डॉक्टर क्वीन समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। अब सीन चेंज होता है एंड डॉक्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि वो हे क्यूआन की कार में आखिर कैसे बैठ गई। डॉक्टर क्वीन की गोदी में हे क्यूआन का बच्चा भी बैठा होता है जो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब तभी हम देखते हैं डॉक्टर यांग को। डॉक्टर यांग सोच रही होती है। डॉक्टर क्वीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें बातचीत करने की जल्दी है। तभी हम उस छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि डॉक्टर क्वीन की गोदी पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर यांग डॉक्टर क्वीन को क्यूरियस नज़रों से घूरने लगती हैं। तभी हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन ड्राइवर को कहती है, मेरा स्टॉप आ गया है, इसीलिए मैं डॉक्टर यांग के साथ जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कार रुकती है। अब डॉक्टर यांग डॉक्टर क्वीन को कहती है कि एक्चुअली मेरे रूम में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है,
तो तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो? ये सुनकर डॉक्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं, क्योंकि वो तो किसी न किसी तरीके से कार से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्त ने उनके इस चीज़ में साथ नहीं दिया। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन हे क्वियान को देखने लगते हैं। तभी डॉक्टर क्वीन को हे क्वियान कहते हैं, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अब ये सुनकर डॉक्टर क्वीन उससे कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहे हो। अब हे क्वियान डॉक्टर क्वीन से अपना एड्रेस पूछते हैं। ये सुनकर हे क्वियान को डॉक्टर क्वीन अपना एड्रेस बता देते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी ओर वो छोटा सा बच्चा डॉक्टर क्वीन की गोदी में सो जाता है। अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन अपने घर में फाइनली पहुंच जाती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं एंड तभी उन्हें हे क्वियान की याद आती है। अब वो सोचती है आज वो हे क्वियान से कैसे मिल गई एंड वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। लेकिन तभी वो कहती है शायद ये एक कोइंसिडेंस होगा कि वो आज उनसे मिल गई। अब हम देखते हैं कि वो सो जाते हैं एंड उनके दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आती है, लेकिन वो उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब कुछ समय बीतता है, दरवाजे पे ठक ठक की आवाज़ बंद नहीं होती। अब डॉक्टर क्वीन को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो खड़ी होकर कहती है, दरवाजे पे इतनी सुबह सुबह कौन आया है? क्या तुम मुझे सोने भी नहीं दे सकते? अब तभी दरवाजे से एक आंटी अंदर आती हैं एंड कहती हैं कि तुम किस तरह की माँ हो मिस क्वीन? पर इसमें बच्चे की भी गलती है, तब भी तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए था, क्योंकि आज बहुत ठंड है। तुम्हें इस चीज़ का पछतावा ज़रूर होता अगर उसे कुछ हो जाता तो। अब ये सुनकर डॉक्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं। अब वो उनसे कहती हैं कि आंटी वैंग थोड़ा रुक जाइए, किस बच्चे की आप बात कर रहे हैं? अब आंटी वैंग डॉक्टर क्वीन को कहती हैं कि तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो, जबकि तुम एक माँ हो। तभी हम उस छोटे से बच्चे को देखते हैं। अब आंटी वैंग उससे कहते हैं, इस बच्चे की हालत देखो, ये कितनी ज़्यादा ठंड में था, तुम्हें इसकी देखभाल करनी चाहिए। ये देखकर डॉक्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। अब डॉक्टर क्वीन हैरानी में झूठ बोलते हुए कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हनी मेरे पास आ जाओ। अब डॉक्टर क्वीन आंटी वैंग को थैंक यू बोल के दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते हैं एंड उन्हें दरवाजे तक छोड़ के आके एक गहरी सांस लेते हैं। अब वो इस छोटे से बच्चे की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं, हनी क्या तुम यहाँ पर अपने आप आए हो? अब वो छोटा सा बच्चा डॉक्टर क्वीन की टी शर्ट को पकड़ लेता है। अब ये देखकर डॉक्टर क्वीन उसे अपनी गोदी में उठा लेते हैं एंड उसे पूछते हैं, क्या तुम्हें भूख लग रही है? मुझे तुम्हारे लिए कुछ बना देना चाहिए। अब ये सुनकर वो बच्चा हैरानी से डॉक्टर क्वीन को देखने लगता है। अब डॉक्टर क्वीन उससे पूछते हैं कि तुम क्या खाओगे? ये सुनकर वो बच्चा कोई जवाब नहीं देता एंड वो बच्चा अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगता है। अब ये देखकर डॉक्टर क्वीन को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक पेन एंड पेपर उस बच्चे को देते हुए कहती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम देखते हैं वो छोटा सा बच्चा उस पेन को लेते हैं एंड उस पेपर पर कुछ लिखना शुरू करता है। हम देखते हैं वो उस पेपर पर फिश फ्लेवर्ड श्रेडेड पोर्क स्क्रैम्बल्ड एग विथ टोमेटो को लिखता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन उसकी राइटिंग की स्किल देखकर कहती है, अगर ये लिख सकता है तो इसका मतलब यही है कि जूनियर की इंटेलिजेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात क्यों नहीं कर सकता? क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहता या फिर वो बोल ही नहीं सकता? अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन जूनियर को कहते हैं कि मैं जाती हूँ एंड तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तब तक तुम एक अच्छे बच्चे की तरह मेरा यहाँ पे इंतज़ार करना। अब ये सुनकर जूनियर अपना सर हिलाता है एंड हाँ कहता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन अपने सर पे रिबन बांधते हैं एंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अब वो जूनियर के लिए खाना लेकर आते हैं एंड उसे कहते हैं, तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया। अब वो उसके सामने खाना रखते हैं। खाने को देखकर जूनियर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो खाना शुरू करता है एंड उसे खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब डॉक्टर क्वीन उसे देख रहे होते हैं एंड डॉक्टर क्वीन जूनियर से कहते हैं, क्या तुम मुझे अपने डैड या फिर बटलर का नंबर दे सकते हो?
अब ये सुनकर जूनियर खाते हुए रुक जाता है एंड रोने लगता है। अब हमारा सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्विन को हे क्यूआन आके सॉरी बोलता है एंड बोलते हैं आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ़ करना। ये सुनकर डॉक्टर क्विन उसे कहते हैं कि आपको ये लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं जाते हुए जूनियर काफ़ी ज़्यादा उदास होता है एंड दूसरी तरफ उसके डैड उसे कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब वो लोग अपनी कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर क्विन काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्विन जूनियर के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं। अब उसे याद आता है जब उसने उसके डैड या बटलर का नंबर मांगा था, तब जूनियर काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था एंड वो इस चीज़ के बारे में अभी भी सोच रही थी। अब डॉक्टर क्विन अपने आप से कहती है कि वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है एंड उसके लिए लोग पेशेंट तभी हैं जब वो हॉस्पिटल में हैं, और अगर उन्होंने हॉस्पिटल को छोड़ दिया तो उनके लिए पेशेंट एंड डॉक्टर का रिलेशन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब वो कहती हैं उन्हें ऐसे ही डॉक्टर और पेशेंट का सिंपल रिलेशन पसंद है। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस, आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जब डॉक्टर क्विन ने जूनियर से अपने डैड या बटलर का नंबर मांगा था। जूनियर अपने डैड का नंबर तो डॉक्टर क्विन को दे देता है, लेकिन उसे देने के बाद वो काफ़ी उदास हो जाता है एंड वो डॉक्टर क्विन के सामने से उठ जाता है एंड दौड़कर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं डॉक्टर क्विन उसके डैड को फ़ोन करते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर क्विन जूनियर की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जूनियर काफ़ी ज़्यादा उदास है एंड वो एक कोने में जाकर बैठा हुआ है। सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं प्रेजेंट में। डॉक्टर क्वीन सोच रही होती है कि अब जिस हालत में डॉक्टर क्वीन ने जूनियर को देखा था तो उसे देखकर उन्हें जूनियर को गले लगाने का मन कर रहा था, लेकिन वो उस समय उसे गले नहीं लगा पाए। वो अपने आप से कहते हैं कि उसके आखिर में उन्होंने कुछ नहीं किया। वो चाहते तो वो उसे गले लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चाहते हैं कि जूनियर उनकी लाइफ में रेगुलरली ना आए क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा सिंपैथी और पेशेंस नहीं है। कहते हैं डॉक्टर क्वीन भी उदास होते हैं एंड उन्होंने जो किया उससे थोड़े नाराज़ भी होते हैं। अब तभी उन्हें उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। अब वो अपने फ़ोन को उठाते हैं एंड देखते हैं गूज यंग नाम के एक बंदे का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। अब वो उस नाम को देखकर कहते हैं कि ये मुझे अब ऐड क्यों कर रहा है। क्या वो अपने ओल्ड क्लासमेट्स को स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद मिलना चाहता है, या फिर वो उसमें इंटरेस्टेड है कि वो कितनी ज़्यादा मेजरेबल है इसलिए। अब हम देखते हैं गाड़ी के अंदर का सीन जहाँ पर हे क्यूआन एंड जूनियर बैठे होते हैं। अब तभी हे क्यूआन जूनियर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं एंड रो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हे क्यूआन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। अब हम देखते हैं हे क्यूआन गाड़ी को रोकते हैं एंड जूनियर गाड़ी से उतरता है एंड सीधा अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी उनके बटलर ये देखते हैं एंड ये देखकर वो काफ़ी उदास होते हैं। तभी वो बटलर हे क्यूआन से कहते हैं यंग मास्टर, लिटिल मास्टर जो हैं। अब ये सुनकर हे क्यूआन उसको कहते हैं कि जो आज हुआ वो इसके बाद नहीं होना चाहिए। ये सुनकर उनका बटलर कहता है कि लेकिन जूनियर को डॉक्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए हैं। ये सुनकर हे क्यूआन कहता है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी की भी लाइफ में जाके उसे डिस्टर्ब करे। ये सुनकर उनका बटलर कहता है यंग मास्टर, जो मैं कहने वाला हूँ शायद वो आपको पसंद ना आए, लेकिन सच तो ये है कि आपके बाद डॉक्टर क्वीन एक वही पर्सन है जिसके बाद लिटिल मास्टर जाना चाहते हैं, उनके साथ और ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब अच्छा ही हुआ। अब ये सुनकर हे क्यूआन थोड़े से नाराज़ होते हैं एंड वो आगे चलकर बटलर को कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें मेन हाउस में वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। तब तक के लिए मैं किसी को अरेंज कर लूँगा लिटिल मास्टर के लिए। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हे क्यूआन अपने काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें कुछ चीज़ों की टूटने की आवाज़ आती है। अब हे क्यूआन अपने आप से कहते हैं मैं अभी जस्ट काम करने के लिए बैठा था, लेकिन ये दोबारा से हो रहा है। अब हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हे क्यूआन एक दरवाजे को खोलते हैं एंड देखते हैं कि लिटिल मास्टर जो हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं एंड चीज़ों को तोड़ने के कारण उनके पैर से खून निकल रहा होता है। दूसरी तरफ उनके बटलर एंड मेड ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। हे क्यूआन वहाँ पर आते हैं
एंड लिटिल मास्टर की हालत को देखकर उन्हें कहते हैं, हे वीफी, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें ऐसा किया तो इस चीज़ से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हमें पता चलता है कि लिटिल मास्टर का नाम वीफी होता है। अब हम देखते हैं वीफी अपने डैड की तरफ देखता है एंड उन्हें देखने के बावजूद भी चीज़ों को तोड़ना नहीं रोकता। चीज़ों को तोड़कर वो अपने गुस्से को अपने डैड को दिखाता है। उसके डैड उससे देखने लगते हैं एंड कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अब हम देखते हैं वीफी अपने टैबलेट को बाहर निकालता है एंड उसमें लिखता है कि उसे मैं नहीं चाहिए। यहाँ पर वीफी डॉक्टर क्वीन की बात कर रहा होता है। अब क्योंकि डॉक्टर क्वीन के बारे में वीफी को भी पता होता है कि वो उसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती कि जितना वो डॉक्टर क्वीन को करती है। हम देखते हैं ये देखकर हे क्यूआन उसे कहते हैं कि वो पागल नहीं है, वो तुम जैसे अनोइंग बच्चे को पसंद क्यों करेगी भला? वैसे भी अगर तुम मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं भी तुम्हें नहीं चाहता। अब हे क्यूआन वीफी को कहते हैं, तुम्हें मुझसे बात करने से पहले अपने आप को देखना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। अब ये सुनकर वीफी और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी हम देखते हैं हे क्यूआन वीफी के पैरों पर बैंडेज लगाते हैं। अब वो उसके सामने बैठे होते हैं एंड उसे कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपने डैड की मेहनत की कदर करनी चाहिए? अब ये सुनकर वीफी अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लेता है। इसे देखकर हे क्यूआन वीफी से कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए एक बातचीत को शुरू करने के लिए। अगर तुम फिर से तोड़फोड़ शुरू करोगे तो कोई भी तुम्हारे बातों को अनकंडीशनली नहीं मानेगा। मेरी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है, इसीलिए अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो उस चीज़ के बदले में तुम्हें मुझसे भी एक प्रॉमिस करना होगा। तुम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ऊपर जाओ एंड अपने रूम में अपने आप को देखो। अब ये पहली बार ये सुनकर वीफी अपने डैड की तरफ देखता है। वो वापस से वीफी अपने टैबलेट पर लिखता है कि उसे डॉक्टर क्वीन अपने साथ चाहिए, यानी कि वो चाहता है डॉक्टर क्वीन हमेशा के लिए उसके साथ रहे। अब ये सुनकर हे क्यूआन उसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। अब वीफी वापस से अपने टैबलेट पर लिखता है वो उनके लिए अगर ऐसा करेगा तो वो वापस से स्कूल जाएगा। ये सुनकर हे क्यूआन उसे कहते हैं कि किंडरगार्टन जो है वो तुम्हारे लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम्हारा आईक्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और इसके साथ ही ये करना यूजलेस होगा क्योंकि तुम कभी बोलते नहीं हो। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि वीफी जो है वो बोल तो सकता है लेकिन वो बोलना नहीं चाहता। हे क्यूआन वीफी से कहते हैं, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम हर रोज़ मुझे 3 सेंटेंस बोलोगे एंड हर सेंटेंस जो होगा वो 10 वर्ड से ज़्यादा का होगा। अब ये सुनकर वीफी शर्माने लगता है। ऐसा करते देख हे क्यूआन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हारे उम्र के बच्चे अपने डैड को कम से कम डैड तो कहते हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ मुझे देखो, मैं तुम्हारे जैसे परेशानी खड़े करने वाले बच्चे के साथ फंस चुका हूँ। अब वीफी कोई रिप्लाई नहीं देता, जिसके बाद हे क्यूआन उसे कहते हैं, ठीक है, अगर तुम ऐसे ही ज़िद्दी बनना चाहते हो तो तुम ज़िद्दी बनो। मैं तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और इतना पैसा कमाऊंगा कि तुम उस पैसे को जितना मर्जी उतना वेस्ट कर सको। और कोई अगर तुम्हारे सामने बोलने की कोशिश करे तो तुम उस पैसों से उसका मुंह बंद कर सको। अब हमारा सीन चेंज होता है एंड अब हम डॉक्टर क्वीन को देखते हैं, जो कि कहते हैं उन्होंने इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा काम किया। उन्हें हर दिन एटलीस्ट 2 ऑपरेशंस को संभालना पड़ा, जिसके वजह से उनको शेड्यूल जो था वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया था। डॉक्टर क्वीन अपने आप से कहते हैं कि उन्हें लगा था कि ये हफ्ता काफ़ी मुश्किल भरा होगा, लेकिन ये हफ्ता भी बिना कोई प्रॉब्लम के निकल गया। डॉक्टर क्वीन अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि 9 ऑलरेडी बज चुके हैं। तभी हम देखते हैं उनके फ्रेंड डॉक्टर यांग का मैसेज आया हुआ है। अब वो जैसे ही मैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा है कि क्या वो पार्टी में आ रही हैं। ये वही पार्टी थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था। मैसेजेस में लिखा होता है, डॉक्टर क्वीन क्या तुम पार्टी में आ रही हो? वैसे मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम पार्टी में ना आओ। गू जियांग एंड ये क्वीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनोइंग है एंड ये क्वीन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं कि आज वो कितने बड़े पोस्ट पर हैं। दूसरी तरफ गू जियांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड है,
शो ऑफ करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये क्वीन मुझसे तुम्हारे बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करूंगी। मुझे नहीं पता हमारे दूसरे क्लासमेट्स हमारे बारे में क्या कहने वाले हैं। मैंने सुना है ये दोनों क्वीन सिटी की फर्स्ट हॉस्पिटल में काम कर रही हैं एज ए असिस्टेंट चीफ फिजिशियन। दोनों बेशरम मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। अब हम देखते हैं इतने सारे मैसेजेस को देखने के बाद डॉक्टर क्वीन को पछतावा होता है और तभी उनके साथी डॉक्टर उन्हें पुकारते हैं, लेकिन डॉक्टर क्वीन उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। डॉक्टर क्वीन अपने आप से कहती है कि वो अब 26 साल की होने वाली है, लेकिन वो अब भी सिंगल है। यहाँ तक बात करी जाए उनके करियर की, तो वो अभी तक करियर में उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। उनके क्लासमेट्स जो कि उनसे अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, वो आज असिस्टेंट चीफ फिजिशियन की नौकरी कर रहे हैं, वो भी वेल नोन हॉस्पिटल्स में। सब वो लोग तभी कर पाए जब वो लोग अब्रॉड से पढ़ कर आए। से ही मैं स्कूल से ग्रेजुएट हो गई थी, उसके बाद से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने खाली समय में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मेरे पास मेरी क्लासमेट से ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड मेडिकल स्किल्स हैं, लेकिन अभी भी मुझे देखो, मैं इतने बड़े पोस्ट पर नहीं हूँ। मैं अपने काम को स्लोली आगे बढ़ा रही हूँ, वो भी एक छोटे से हॉस्पिटल में एक फिजिशियन की जॉब कर। इसी पछतावे के साथ डॉक्टर क्वीन अपने टेबल पर बैठते हैं। पूछती हैं अगर उन्होंने उस दिन उस अपॉर्चुनिटी को लेकर बाहर जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोचा होता तो वो आज क्या होती और किस पोस्ट पर होती। अब हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है एंड दूसरी तरफ डॉक्टर क्वीन अभी भी पछतावे में होती हैं। डॉक्टर क्वीन कहते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को इधर ही रख दो, मैं इन डॉक्यूमेंट्स को बाद में साइन कर लूँगी। अब ये सुनने के बावजूद भी जो आदमी उनके सामने खड़ा होता है वो कुछ नहीं कहते। डॉक्टर क्वीन को समझ में नहीं आता कि आखिर उनके सामने कौन है। से ही वो अपने सामने देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके सामने हे क्यूआन खड़ा है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वीडियो आने में बहुत लेट हो गया है, इसके लिए आप सबको सॉरी। अब से मैं रोज़ वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 4 की शुरुआत में डॉक्टर क्वीन के सामने हे क्यूआन खड़ा होता है। तब डॉक्टर क्वीन के सामने देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके सामने हे क्यूआन खड़ा है। डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन को देखकर थोड़े हैरान होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हे क्यूआन उनके पास आते हैं एंड उनके कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं। अब ये देखकर डॉक्टर क्वीन उनसे कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं। अब हम देखते हैं हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन के कपड़ों को उतारने लगते हैं। अब ये देखकर डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन को कहते हैं मिस्टर, ये एक पब्लिक एरिया है, तुम ये क्या कर रहे हो। अब हम देखते हैं हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन को कुछ नहीं कहते। डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन को कहते हैं प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ, ये तुम क्या कर रहे हो। अब हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन को कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होगी, इसलिए मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। ये कहने के बाद वो उनका हाथ पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर क्वीन अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। अब डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन को कहते हैं हम इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे डबल मीनिंग कामों को ना करें। अब ये सुनकर हे क्यूआन उसे कहते हैं कि डबल मीनिंग कैसे। अब वो डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़ते हैं। डॉक्टर क्वीन उन्हें कहती है कि मुझे जाने दो। अब हे क्यूआन उसे कहते हैं कि मैं अगर ऐसा ना करूँ तो। अब डॉक्टर क्वीन गुस्से में आ जाते हैं एंड हे क्यूआन को कहते हैं कि हे क्यूआन मेरी बात सुनो, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। अब ये सुनकर हे क्यूआन उसे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम खामोश मत रहो। अब तभी हम पीछे से सावन को देखते हैं जो कि ये सब देख रही होती है। अब वो डॉक्टर क्वीन से कहती है डॉक्टर क्वीन। अब तभी डॉक्टर क्वीन सावन को देखकर शर्माने लगती है। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन इस पूरी सिचुएशन को संभालते हुए कहती हैं सावन से इनकी बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से होकर गुजर रहा है, इसीलिए मैं इनके बच्चे को देखने के लिए जा रही हूँ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को मेरे टेबल पर छोड़ दो, मैं उन्हें कल साइन कर दूँगी। अब ये सुनकर सावन कहती है अच्छा तो ठीक है। अब सावन भी वहाँ से चली जाती है। अब तभी डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन को कहते हैं कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। पहले तो हे क्यूआन कुछ नहीं कहते, तभी वो डॉक्टर क्वीन को कहते हैं क्वीन ईवी मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है तुम मजाक कर रहे हो है ना, हम लोग इतने क्लोज कब हुए कि हम हमारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये सुनकर हे क्यूआन कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। अब डॉक्टर क्वीन उससे कहते हैं क्या तुम सीरियस हो,
तुम एक ऐसे स्ट्रेंजर को प्रपोज कर रहे हो जिससे कि तुम अभी तक सिर्फ 3 बार मिले हो। अब हे क्यों डॉक्टर क्वीन को कहते हैं, ऐसा किसने कहा कि तुम उस व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते जिससे कि तुम सिर्फ 3 बार मिले हो। अगर वो इंसान तुम्हारी शादी करने के लिए लायक है तो तुम्हें उससे उसी समय शादी कर लेना चाहिए। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उस व्यक्ति से कितनी बार मिले हो। अगर तुम उससे एक बार भी मिले हो तो तुम्हें तो कोई बात नहीं। दूसरी जगह पर तुम किसी गलत आदमी के साथ शादी करते हो या फिर पसंद कर लेते हो, तुम कभी भी उस गलत आदमी को छोड़ सकते हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सालों से डेट कर रहे थे। जो गलत है वो गलत ही है। अब हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन के पास जाकर उनसे कहते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में श्योर हूँ कि तुम वही व्यक्ति हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहूँगा और इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर डॉक्टर क्वीन शर्माते हुए कहती हैं, अपने वर्ड्स को किसी और के लिए संभाल कर रखें। मैं इस चीज़ के बारे में श्योर हूँ कि कोई और वुमेन्स होंगी जिन्हें तुम्हारे ये वर्ड सुनने में अच्छा लगेगा। अब दूसरी ओर तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर क्वीन के कमरे का बाहर का घंटी बजती है और ये चीज़ हे क्यूआन भी नोटिस कर लेते हैं। इसीलिए वो डॉक्टर क्वीन के हाथ पकड़ लेते हैं, उनके क्लोज जाकर उनकी आंखों में देखने लगते हैं। अब दूसरी ओर डॉक्टर क्वीन जैसे ही हे क्यूआन के नज़रों में देखते हैं तो वो अपने आप से कहते हैं कि इनके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मुझे स्टूपिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तभी हम देखते हैं उस डोर से काफ़ी ज़्यादा लोग डॉक्टर क्वीन एंड हे क्यूआन को देखने लगते हैं। अब ये देखकर हे क्यूआन तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर क्वीन को एक लड़का पुकारता है। अब जैसे ही डॉक्टर क्वीन ये आवाज़ सुनती हैं तो वो कहते हैं कि ये आवाज़। अब ये आवाज़ सुनकर डॉक्टर क्वीन वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का डॉक्टर क्वीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर क्वीन उनकी बात ना सुनते हुए वहाँ से चले जाते हैं। हे क्यूआन भी इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब हमारा सीन चेंज होता है एंड हम एक पार्किंग लॉट को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर क्वीन अपनी कार में बैठकर कहती है कि गोजियांग यहाँ पर क्यों आया है, आखिर उसे क्या चाहिए। अब दूसरी ओर हम देखते हैं हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन के कार के पास जाते हैं एंड कहते हैं, पैसेंजर सीट पे बैठ जाओ, मैं ड्राइव करूँगा कार को। अब ये सुनकर डॉक्टर क्वीन अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हे क्यूआन मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो तो प्लीज़ किसी और को ढूंढो खेलने के लिए। अब ये सुनकर हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन को ड्राइविंग सीट से उठाकर अपनी गोद में लेकर उन्हें पैसेंजर सीट पर बिठा देते हैं। अब वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं एंड कार को चलाना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि रेड लाइट होती है तो उनकी कार जो होती है वो रुकी हुई होती है। इस दौरान डॉक्टर क्वीन सो रही होती है। अब इस दौरान हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन को देखने लगते हैं एंड अपने मन में कहते हैं, अगर ये इसके लिए नहीं है तो जिस कार एक्सीडेंट में मेरे भाई एंड भाभी थे। अब इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हे क्यूआन का भाई का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ होता है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक कार पलटी हुई होती है। ये वही कार होती है जिसमें हे क्यूआन का भाई एंड भाभी थे। अब तभी हम डॉक्टर क्वीन को देखते हैं जो कि वहीं पर होती है। अब वो हे क्यूआन की भाभी को कहते हैं, तुम्हें सब्र रखना होगा, ये तुम्हारे बच्चे के सेफ्टी का सवाल है। अब हमें पता चलता है कि हे क्यूआन की भाभी जो होती है वो इस समय प्रेग्नेंट होती है एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी वो बहुत बुरी कंडीशन में होती है क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ होता है। डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन के भाभी को कहते हैं, तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, तुम्हारे बच्चे का सवाल है, तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हे क्यूआन अपने आप से कहते हैं, अगर ये इसकी वजह से नहीं होता तो मैं जूनियर को खो चुका होता। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी हे क्यूआन को कहता है कि ये वही लेडी है जिसने आपकी भाभी की इमरजेंसी लिवर में मदद की थी। अब हमें उस समय डॉक्टर क्वीन को दिखाया जाता है जो कि हे क्यूआन की भाभी की मदद कर रही होती है और दूसरी तरफ हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन को देख रहे होते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन को देखकर कहते हैं कि ये कमाल की लेडी है, मैं इसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन सो रही होती है पैसेंजर सीट पर बैठकर, लेकिन तभी उनके शीशे पे ठक ठक की आवाज़ होती है। जैसे ही वो बाहर देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाहर उनकी मॉम खड़ी हैं जो कि उनसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे डेट को इंटरप्ट कर रही हूँ। अब डॉक्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं एंड वो अपनी मॉम से कहती हैं कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब डॉक्टर क्वीन की मम्मी हे क्यूआन को देखने लगती है। तभी हे क्यूआन अपनी कार से बाहर आकर डॉक्टर क्वीन की मम्मी को ग्रीट करते हैं। इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस जैसी और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।
इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हे क्विन अपनी कार से नीचे आके डॉक्टर क्वीन की मम्मी को ग्रीट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर क्वीन की मम्मी हे क्विन से कहती हैं, हमारी बेटी क्वीन ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? हे क्विन कहते हैं, नहीं, वो बहुत अच्छी है। इसके बाद डॉक्टर क्वीन की मम्मी कहती हैं, हाँ, वो मेरे ऊपर ही गई है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन के पापा कार के सामने से सामान उठा रहे होते हैं। तब डॉक्टर क्वीन की मम्मी डॉक्टर क्वीन के पापा से कहते हैं, हनी जल्दी सामान हटाओ, तुम्हारी बेटी भी वापस आ गई है। अब हे क्विन डॉक्टर क्वीन की मम्मी से कहते हैं कि आपको कोई मदद चाहिए? डॉक्टर क्वीन की मम्मी हाँ कहती है और इस बात से डॉक्टर क्वीन गुस्से से मुंह फुला लेती है। उनकी बात सुनकर हे क्विन थोड़ा मुस्कुराते हैं और डॉक्टर क्वीन के पापा से कहते हैं, मुझे करने दीजिए अंकल। अब डॉक्टर क्वीन के पापा हे क्विन से थैंक यू कहते हैं। उन दोनों को इस तरह बात करते देखकर डॉक्टर क्वीन हैरान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन की मम्मी डॉक्टर क्वीन को बुला के थम्स अप दिखाते हुए कहती है, बहुत बढ़िया क्वीन, मैं और तुम्हारे पापा आधे साल के लिए क्या बाहर थे और तुमने यहाँ डेट करना शुरू कर दिया? ये सुनकर डॉक्टर क्वीन अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अभी मैं थकी हुई हूँ आपसे इस बारे में बात करने के लिए। ये बात बोलकर डॉक्टर क्वीन वहाँ से जाने लगती है और ये देखकर डॉक्टर क्वीन की मम्मी गुस्सा हो जाती है और कहती हैं, मैं तुम्हारे एज का हिसाब लगा रही थी और तुम इस साल 26 की हो जाओगी और ये वो समय है जहाँ तुम्हारी शारीरिक ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या ये लड़का तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा? ये बात सुनकर डॉक्टर क्वीन गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैडम लो, इस तरह की बातों के लिए मिस्टर किन आपको थप्पड़ नहीं मारेंगे? ये बात सुनकर डॉक्टर क्वीन की मम्मी कहती है, नहीं, तुम्हारे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे नहीं हाथ लगाएंगे। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, छोड़िए, मैंने आपसे जो भी कहा। अब डॉक्टर क्वीन की मम्मी कहती है, हे क्विन इतना बुरा भी नहीं है, अगर तुम किसी के साथ नहीं हो तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचती? अब डॉक्टर क्वीन अपनी मम्मी को कहती है कि आप जानती हो वो कौन है? डॉक्टर क्वीन की मम्मी कहती है, हाँ, कौन है? डॉक्टर क्वीन कहती है, वो हे ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन की मम्मी हैरान हो जाती है और हंसते हुए कहती है, क्या वो हे कंपनी का प्रेसिडेंट है? प्रेसिडेंट हे क्विन? उसके बाद वो कहती हैं, ये तो मेरी प्यारी बेटी के लिए सही मैच रहेगा। ये बात सुनकर डॉक्टर क्वीन अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या आप उसके बारे में आधी अधूरी खबरें ही जानते हैं? डॉक्टर क्वीन की मॉम अपना मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहना चाहती हो तुम? अब डॉक्टर क्वीन अपनी मम्मी से कहती है कि आप जानते हो क्या, उसका एक बच्चा भी है। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन के मॉम का हैरानी से मुंह खुला रह जाता है और उसके बाद कुछ सोचते हुए डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, तो क्या उसका डिवोर्स हो गया है? अपनी मॉम की मुंह से ऐसी बात सुनकर डॉक्टर क्वीन की मुंह से उनकी आत्मा बाहर आ जाती है। उसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन के पापा और हे क्विन एक टेबल पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तब डॉक्टर क्वीन के पापा हे क्विन से कहते हैं, आज मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और घर में थोड़ी गंदगी है इसलिए मुझे माफ़ करना। अब हे क्विन कहते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए अंकल। और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बात कर रहे होते हैं और उन दोनों को ऐसे ही मुस्कुराते हुए बात करते देखकर डॉक्टर क्वीन उन्हें दूर से घूरने लगती है। उसके बाद हे क्विन कहते हैं, ओह, शायद बहुत देर हो गई है, अब मुझे आप लोगों को परेशान ना करके यहाँ से जाना चाहिए। तब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, फिर मैं क्वीन को तुम्हारे साथ भेजती हूँ, रात में यहाँ अंधेरे की वजह से लोग खो जाते हैं। ये बात सुनकर हे क्विन उन्हें थैंक्स कहते हैं। अब डॉक्टर क्वीन और उसकी मॉम एक दूसरे को कोनी मार रहे होते हैं, वही माँ बेटी वाला जिद, तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद हे क्विन मुस्कुराकर डॉक्टर क्वीन की तरफ देखते हैं और डॉक्टर क्वीन उन्हें देखकर मुंह फुलाकर निकल जाती है। उसके बाद सीन बदलता है और हम रात का समय देखते हैं जहां डॉक्टर क्वीन हे क्विन को बाहर छोड़ने आती है और पीछे से हे क्विन को देखकर सोचती है, ये तो पीछे से भी कितना हैंडसम है। इसके साथ हे क्विन चलते चलते रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर डॉक्टर क्वीन से कहते हैं, लाइफ में स्ट्रगल करना बंद कर दो और मुझसे शादी करने के फायदों को देखो। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन शांत हो जाती है, फिर कहती है, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? अब हे क्विन मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे शादी करने की हिम्मत करेगा। अब डॉक्टर क्वीन उससे कहती है, अब तुम जाओ यहाँ से। तभी हे क्विन मुस्कुराकर चलते हुए डॉक्टर क्वीन के पास जाने लगते हैं और डॉक्टर क्वीन उससे थोड़ा दूर हट जाते हैं। अब हे क्विन डॉक्टर क्वीन से कहते हैं, मैं हैंडसम और अमीर हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो हे ग्रुप के मेरे नाम के सारे शेयर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम्हें अमीर बना दूंगा। इससे अच्छी डील तुम्हें कहाँ मिलेगी? तभी डॉक्टर क्वीन को शाओएन की बात याद आती है कि प्रेसिडेंट हे क्विन के बारे में सारे ऑनलाइन साइट्स पे उन्हें एक ठंडा और नरम मिजाज का आदमी बताया गया है। डॉक्टर क्वीन उसे देखकर सोच रही होती है कि क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में वो बोल रही थी। उसके बाद डॉक्टर क्वीन उससे कहते हैं कि ये एक अच्छी डील है, लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना? ये सुनकर हे क्विन बोलते हैं, मेरा वो छोटा बच्चा बदकिस्मती से तुम्हें पसंद करने लगा है और एक पापा होने के नाते मुझे ये सैक्रिफाइस तो देना ही पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर डॉक्टर क्वीन कहती है, बाहर में जाओ। अब वो बाहर में न जाकर डॉक्टर क्वीन के कान के सामने के बालों को हटाकर उनके गाल पे किस करते हैं।
इसकी वजह से डॉक्टर क्विन का मुंह लाल हो जाता है। उसके बाद हे क्वान वहाँ से घूमकर जाने लगते हैं और जाते हुए कहते हैं, मैं कल तुम्हारी शादी के ड्रेस का एक कस्टम ऑर्डर दूंगा, एक बार ड्रेस तैयार हो जाए तो मुझसे शादी कर लेना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब डॉक्टर क्वीन शर्माते हुए सोच रही होती है कि मैं तो बस एक नॉर्मल फिजिशियन हूँ, तो मैं कैसे उस जैसे आदमी की नज़र में आ गई जिससे कि किंग सिटी का हर एक लड़की शादी करना चाहती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर क्वीन डॉक्टर लिन के कमरे में जाती है और कहती है, हेलो डॉक्टर लिन, मैं डॉक्टर क्वीन। अब डॉक्टर लिन कहते हैं, अंदर आ जाओ डॉक्टर क्वीन। अब वो कहते हैं, प्लीज़ यहाँ बैठ जाओ, मैं कुछ जानकारी ढूंढ रहा हूँ। अब डॉक्टर क्वीन कहते हैं, ठीक है। अब हमें प्रोफेसर लिन के बारे में बताया जाता है कि प्रोफेसर लिन ने हार्वर्ड से मेडिकल में पीएचडी किया है और उन्होंने अपने स्टडीज़ खत्म करने के बाद यार्डे हॉस्पिटल को ज्वाइन किया और वो कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरिब्रोवैस्कुलर नाम की बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं और वो अपनी कैपेबिलिटी और अपने रिसर्च की बदौलत इससे अच्छे हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते थे। फिर भी उन्होंने यार्डे हॉस्पिटल पर रहने का जोर दिया और उनकी बदौलत यार्डे हॉस्पिटल ने अपनी रैंकिंग पर कुछ ही सालों में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। अब हम देखते हैं डॉक्टर लिन डॉक्टर क्वीन को एक बुक देते हुए कहते हैं, इसे ले जाकर अच्छे से पढ़ना। डॉक्टर क्वीन कहती हैं, ये क्या है? अब डॉक्टर लिन कहते हैं, इसमें नए थ्योरी है कार्डियोवैस्कुलर और सेरिब्रोवैस्कुलर बीमारी पर। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसे ट्रांसलेट करने में, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों तक किसी और काम में बिजी हूँ। क्या तुम कर पाओगी? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास अपने खुद के स्टाफ नहीं है, उन्हें तो मुझसे बेहतर होना चाहिए ट्रांसलेशन के मामले में। अब डॉक्टर लिन कहते हैं, सच कहूँ तो मैं उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ, लेकिन अगर उन्हें मैं निकाल दूँ तो नए बैच के लोगों को रिकमेंड करेंगे और इस तरह का रिस्क लेने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अब डॉक्टर क्वीन कहते हैं, मैं इस काम को मना नहीं करूंगी, वैसे भी मुझे कार्डियोवैस्कुलर और सेरिब्रोवैस्कुलर बीमारी के बारे में और जानने को मिलेगा। अब डॉक्टर लिन कहते हैं, तो मैं तुम्हें इस टॉपिक की कॉन्फ्रेंस में बुलाऊंगा और अगर तुम वहाँ इस टॉपिक के अच्छे डॉक्टर से मिलकर जान पहचान बना लोगी तो तुम इस बारे में और अच्छे से जान पाओगी। अब डॉक्टर क्वीन कहते हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ कॉन्फ्रेंस में बार बार जाऊँ तो वहाँ के डॉक्टर्स को अच्छा नहीं लगेगा। अब डॉक्टर लिन कहते हैं, फिर ठीक है, अब तुम्हें अपने काम पर वापस जाना चाहिए और अगर कोई चीज़ तुम्हें समझ नहीं आ रही तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। और वो जाते हुए सोच रही होती है कि जूजियांग, गोजियांग और ये क्वीन भी इस फील्ड के एक्सपर्ट रहे, तो मैं उनसे इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर मिलूंगा। तो आप सबको बता दूँ, ये गोजियांग डॉक्टर क्वीन का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब वो सोच रही होती है कि अगर मैं जाऊँ तो क्या होगा, लेकिन मैं इन कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, माई अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे यहाँ थोड़ी बारिश हो रही है, इसलिए साउंड में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आप सबसे पहले से ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर क्वीन एक बिल्डिंग के नीचे बैठकर कुछ काम कर रही होती है और तभी कोई कहता है, ये तो डॉक्टर क्वीन है। तब डॉक्टर क्वीन उनकी तरफ पलट कर देखती है और कहती है, ओ ये तो तुम हो, ये किंग और गुजियांग, और ये किंग गुजियांग की फियांसे है। अब ये किंग डॉक्टर क्वीन को गुस्से से देखती है और उनके पास जाकर बैठकर कहती है, तुम इस काम को अपने असिस्टेंट से क्यों नहीं करवाती, या तुम्हारा हॉस्पिटल एक असिस्टेंट को भी हायर नहीं कर सकते इस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मैं इस कॉन्फ्रेंस में एक कलीग के साथ जा रही हूँ, तो ये मेरे काम का हिस्सा है। अब ये किंग कहती है, मैंने सुना है कि तुमने अभी तक अपनी पीएचडी नहीं की है, जिसका मतलब तुम बहुत सालों से यहाँ काम कर रही हो, तो वो तुम्हें इस तरह के एक कॉलेज स्टूडेंट का काम क्यों दे रहे हैं। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम दोनों के अब्रॉड से किए गए पीएचडी का मुकाबला नहीं कर सकती। अब डॉक्टर क्वीन वहाँ से उठकर जाते हुए कहती है, बहुत देर हो रही है, अभी मुझे कुछ डिस्कस करने के लिए अपने हॉस्पिटल के प्रोफेसर से मिलना है, बाद में मिलते हैं। अब डॉक्टर क्वीन को ऐसे जाते हुए देखकर ये किंग उसे गुस्से से घूरे जा रही होती है और ये किंग के पीछे से गुजियांग डॉक्टर क्वीन को देख रहा होता है। अब सीन बदलता है और हम बिल्डिंग के ऊपर का सीन देखते हैं, जहाँ खिड़की के सामने से हे क्वान गुजियांग को गुस्से से देख रहे होते हैं। तब हे क्वान का दोस्त आके उनसे कहता है, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। अब हे क्वान कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे वाइफ को परेशान कर रहा है तो तुम क्या करोगे। अब उनका दोस्त कहता है, अगर कोई मेरी वाइफ को परेशान करता है तो मैं उसे मार दूंगा। अब हे क्वान कहते हैं, मैं भी यही सोच रहा था। अब उनका दोस्त कहता है, एक मिनट, तुम्हारे पास कब से वाइफ आई, और हुई भी तो मुझे शादी का इन्विटेशन क्यों नहीं मिला। हे क्वान कहते हैं, मेरी फ्यूचर वाइफ। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं डॉक्टर लिन कहते हैं, हम आज की लेक्चर यही ख़त्म करते हैं और मैनेजमेंट ने कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया है, तो बगल के कमरे में जाकर सब एंजॉय कीजिए। अब डॉक्टर क्वीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जा रही होती है, तभी खिड़की से एक हवा का झोंका आता है और तब पेपर सब बिखर जाते हैं। तब गुजियांग डॉक्टर क्वीन को देखकर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं ये खुद कर सकती हूँ। अब गुजियांग कहता है, क्या तुम मुझसे दूरी बनाए रखने की सोच रही हो। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन कुछ सोच कर कहते हैं,
तो मैं और क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर गू जियांग हैरान होकर कहता है, मेरे जाने के बाद क्या हुआ था और जो हे क्विन ने कहा क्या वो सच है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया है और ये सच है कि तुम अभी ये किंग के साथ हो, तो इस मामले को और बिगाड़ना बंद करो। अब गू जियांग कहता है, क्या तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी है क्वीन? पहले भी तुम ऐसी ही थी, अब भी तुम वैसे भी हो। अब डॉक्टर क्वीन खड़ी होकर कहती है, क्या ऐसी बात है? तभी वहाँ अचानक उनके पीछे ये किंग आ जाती है और कहती है, क्वीन क्या तुम इतनी बेशरम हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की? तुम एक अच्छी लड़की जैसी दिखती हो, लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम इतनी बेशरम हो? और क्या तुम्हें लगता है यहाँ हर कोई अंधा है? अब डॉक्टर क्वीन अपने आसपास देखती है तो सभी फुसफुसाकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ कोई पीछे से कहता है, मेरी फियोंसे की कब से इतनी घटिया टेस्ट हो गई जो कि उस जैसे कचरे में इंटरेस्ट लेगी। और तब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये हमारा हीरो हे क्विन होता है। अब सब लोग हे क्विन की तरफ देखने लगते हैं और हे क्विन सबके बीच से आ रहा होता है और सब लोग उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। अब हे क्विन आके डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़ लेता है और उसको अपने पीछे कर लेता है। अब हे क्विन को देखकर ये किंग घबरा जाती है और गू जियांग हे क्विन से कहता है, कौन हो तुम और तुमने क्वीन का हाथ क्यों पकड़ा है? अब हे क्विन कहता है, क्या मैंने ये साफ साफ नहीं बताया या तुम इतनी कम उम्र में बहरे हो गए हो? अब गू जियांग कहता है, क्वीन को तुम जैसे लड़के में कभी दिलचस्पी नहीं होगी। अब हे क्विन कहता है, अच्छा तुम मुझे देखकर समझ गए कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। और तुम्हारे बारे में क्या? जब तुम्हारे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है तो तुम मेरी फियोंसे के पीछे घूम रहे हो? अब हे क्विन ये किंग से कहता है, और जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम अपने बोलने के तरीके को सुधारो, और अगर तुमने मेरी फियोंसे से फिर से बदतमीजी की तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। हे क्विन की बात सुनकर ये किंग गुस्सा हो जाती है। अब हे क्विन डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़कर उसको दूसरे कमरे में ले जाता है। वहाँ से चले आने के बाद डॉक्टर क्वीन हे क्विन से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हे क्विन कहता है, तुम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रही हो ना, मैंने उन्हें संभालने के लिए किसी को भेज दिया है, और जहाँ तक उन दोनों की बात है मैं उन दोनों से डील करने के लिए किसी को भेज दूंगा। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, डील? तभी हे क्विन डॉक्टर क्वीन को हाथ दोबारा पकड़कर उसे लिफ्ट में ले जाता है और लिफ्ट 6 फ्लोर पर रुकती है। डॉक्टर क्वीन कहती है, रुको रुको, और हे क्विन उसकी बात ना सुनकर उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे एक सीट पर बिठा देता है। अब हे क्विन कहते हैं, यहाँ पर आराम करो, मेरी एक मीटिंग है, मैं मीटिंग ख़त्म करने के बाद जल्दी वापस आऊँगा। और उसे अपना फ़ोन देकर कहता है, अगर तुम बोर हो जाओ तो उस छोटे बदमाश की फ़ोटोज़ देख सकती हो इसमें। ये बोलकर हे क्विन वहाँ से चले जाता है और डॉक्टर क्वीन ये सुनकर उसे कुछ भी नहीं कहती। अब डॉक्टर क्वीन फ़ोन को ऑन करके उसमें जूनियर की फ़ोटोज़ देखती है और जूनियर की फ़ोटोज़ को देखकर वो थोड़ा खुश होती है और थोड़ा मुस्कुराती भी है। फिर वो सोचती है, मैंने सोचा था कि मुझे सभी प्रकार की प्रॉब्लम से अकेले ही निपटने की आदत हो गई है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब्रॉड में रहते हुए गू जियांग ने ब्रेकअप करने का सुझाव दिया था और उस समय मैं 19 साल की थी और मैं कभी अब्रॉड में नहीं गई थी। फिर भी मैंने खुद के लिए एक टिकट बुक किया और उससे मिलने अब्रॉड गई और उसे बहुत समझाया, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे अभी तक याद है, जब मैं अब्रॉड में गई थी मैं एक प्यार में धोखा खाई बेसहारा लाचार लड़की थी, पर हे क्विन वो पहला व्यक्ति है जिसने मेरी परेशानी का सामना करने के लिए खुद को मेरे सामने रखा। लेकिन हे क्विन जैसा व्यक्ति मेरे जैसे साधारण फिजिशियन की देखभाल क्यों कर रहा है? अब वो फ़ोन ऑफ करती है और सोचती है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। अब हे क्विन रूम पर वापस आकर देखता है डॉक्टर क्वीन वहाँ से जा चुकी है और टेबल के पास आकर फ़ोन को उठाकर देखकर मुस्कुराता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन उस कमरे से बाहर आकर देखते हैं कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है और डॉक्टर क्वीन उनसे कहती है, लड़कियों अभी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, तो क्या तुम सब प्लीज़ थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करोगी? अब सावन डॉक्टर क्वीन की तरफ देखती है और उनके पास आकर कहती है, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है सावन से, कौन है? सावन कहती है, जब आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तब डॉक्टर क्वीन मुश्किल से उन लोगों के बीच से गुजर कर जाकर देखते हैं तो ये हमारा हे क्विन होता है। अब हे क्विन डॉक्टर क्वीन की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर क्वीन कहती है, ये एक हॉस्पिटल है, अगर तुम बीमार नहीं हो तो मुझे तुमसे मिलने का कोई कारण नहीं दिख रहा। हे क्विन कहता है, जूनियर की कंडीशन अभी थोड़ी क्रिटिकल है, इसलिए मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर क्वीन ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, जूनियर के साथ क्या हुआ? हे क्विन कहता है, मैं तुम्हें रास्ते में सब समझा दूंगा। इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, मैं अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। आप सबको एक बात बता दूँ, मैं एक छोटा सा जॉब करता हूँ, इस वजह से मैं जॉब से घर आकर ही वीडियो बना पाता हूँ, इसलिए वीडियो आने में 1-2 दिन लेट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हे क्विन की कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हे क्विन कहता है, कल रात अचानक उसे बहुत बुखार आ गया, लेकिन उसने मेरे अलावा किसी और को उसे छूने देने से मना कर दिया। हमारे फैमिली डॉक्टर भी उसका इलाज करने में नाकाम रहे। अब डॉक्टर क्वीन कुछ सोचकर कहती है, तब तो वो मुझे भी उसे छूने नहीं देगा। अब हे क्विन कहता है,
तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आखिरकार वो तुम्हें इतना पसंद जो करता है। अब डॉक्टर क्वीन क्यूआन की तरफ देखती है और हे क्यूआन थोड़ा टेंशन में लगता है। अब डॉक्टर क्वीन उससे कहती है तो उसकी हालत अभी कैसी है। अब हे क्यूआन कहता है कुछ दिन पहले उसके पैर में चोट लग गई थी और मौसम ठंडा हो गया था, इस वजह से उसकी रिकवरी धीमी हो गई थी और वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता था। और कल रात के टाइम एयर कंडीशनर का टेम्परेचर कम पर सेट था, तो वो नींद में अपना कंबल उतारने की वजह से उसे सर्दी लग गई। अब डॉक्टर क्वीन कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। अब सीन बदलता है और हमें हे क्यूआन का घर दिखाया जाता है। डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन का घर देखने के बाद हैरान हो जाती है। हे क्यूआन उससे कहता है क्या कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर क्वीन कहती है नहीं कुछ नहीं। जूनियर कहाँ है। हे क्यूआन कहता है ऊपर के कमरे में है। अब वो दोनों जूनियर की कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं और देखते हैं चारों तरफ खिलौने बिखरे पड़े हैं। अब डॉक्टर क्वीन जूनियर के पास जाकर देखती है तो जूनियर सो रहा होता है। डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन से कहती है क्या तुमने अभी तक उसका टेम्परेचर चेक किया। हे क्यूआन कहता है तुम्हें ढूंढने जाने से पहले मैंने चेक किया था, तब उसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस था। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन हैरान होकर कहती है 39 डिग्री सेल्सियस, ये तो एक बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है क्या तुम्हारे घर पर कोई मेडिसिन है। अब हे क्यूआन कहता है कि हमारी फैमिली डॉक्टर ने कुछ प्रिपेयर किया है, लेकिन जूनियर किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रहा। अब डॉक्टर क्वीन कुछ सोचकर कहती है उसका टेम्परेचर फिर से चेक करो, घर में कौन कौन सी दवाइयाँ मैं देखने जा रही हूँ। अब हे क्यूआन कहता है ज़रूर, मेडिसिन अगले दरवाजे वाले कमरे में है, बटलर तुम्हें वहाँ ले जाएगा। अब डॉक्टर क्वीन मेडिसिन को देखकर कहती है देखकर ऐसा ही लगता है कि उन्होंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा है। अब डॉक्टर क्वीन दवाइयों को लेकर जैसे ही जूनियर के कमरे में आती है तो वो देखती है कि हे क्यूआन जूनियर को बड़े ही प्यार से उठा रहा होता है। डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन को ऐसे देखकर देखती ही रह जाती है। अब हे क्यूआन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन शर्माकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है कि क्या तुमने उसका टेम्परेचर चेक किया। अब डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन से थर्मामीटर लेती है और देखकर कहती है कि अभी उसका बुखार 39.2 डिग्री है और उसका बुखार कम करने के लिए बुखार कम करने वाली गोली और एक आईवी ड्रिप की ज़रूरत होगी। क्या उसे किसी दवा से एलर्जी है। फिर हे क्यूआन कहता है नहीं। जब डॉक्टर क्वीन ड्रिप की बोतल को तैयार कर रही होती है, ये देखकर जूनियर थोड़ा डर जाता है। फिर डॉक्टर क्वीन ड्रिप की सुई को जूनियर के पैर पर लगा देती है, जिससे जूनियर को थोड़ा दर्द होता है। ड्रिप लगाने के बाद डॉक्टर क्वीन को भी थोड़ा राहत मिलता है। हे क्यूआन जूनियर को समझाता है कि अच्छे बच्चे की तरह रहो और हिलो मत। कुछ देर बाद डॉक्टर क्वीन ड्रिप को जूनियर के पैर से निकाल देती है और कहती है हो गया, अब कुछ देर के लिए यहाँ प्रेशर बनाए रखो। अब हे क्यूआन जूनियर से कहता है सब ठीक है, हो गया। अब जूनियर रो रहा होता है। हे क्यूआन कहता है अब क्या परेशानी है। जूनियर कहता है आप हमेशा मुझसे दूर क्यों रहती हो। डॉक्टर क्वीन कुछ नहीं कहती और सोचती है कि अब मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन जूनियर उसके गोद में आ जाता है। अब हे क्यूआन कहता है मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे सुपीरियर को समझा दिया है, अब तुम पूरा दिन यहाँ रह सकती हो। मेरे सुबह 10 बजे से एक मीटिंग है और मैं दोपहर के 6 बजे तक ही लौट पाऊंगा, तो प्लीज़ तब तक के लिए जूनियर की देखभाल करने में मेरी मदद करो। बटलर और नैनी तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। जूनियर सिर्फ मुझे और तुम्हें उसे छूने देता है, इसलिए वो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। अब हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन के सर पर हाथ रखकर कहता है आज के लिए शुक्रिया। इससे डॉक्टर क्वीन थोड़ा शर्मा जाती है। अब हे क्यूआन वहाँ से चला जाता है। अब जूनियर बड़े ही प्यार से डॉक्टर क्वीन की तरफ देखता है, जिसे देखकर डॉक्टर क्वीन भी मुस्कुरा रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बटलर दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है कि अभी लंच का टाइम हो गया है मिस क्वीन। डॉक्टर क्वीन कहती है कि क्या हम यहाँ खाना खाएंगे, और अगर आपके पास दलिया है तो प्लीज़ जूनियर के लिए दे दीजिए, अगर वो कुछ नहीं खाएगा तो उसे ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा। अब बटलर कहता है मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया है और मुझे छोटे मास्टर को खाना खिलाने के लिए आपको परेशान करना पड़ेगा मिस क्वीन। अब डॉक्टर क्वीन जूनियर को उठाती है, तब जूनियर डॉक्टर क्वीन को अपने पास देखकर उसे गले लगाकर फिर से सो जाता है। अब डॉक्टर क्वीन जूनियर को दोबारा उठाती है और कहती है क्या तुम्हें दलिया पसंद है। जूनियर अपना सर हिलाकर हाँ कहता है। फिर बटलर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं हे क्यूआन भी घर लौट आता है और देखता है कि डॉक्टर क्वीन और जूनियर सो रहे हैं। अब हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ने लगता है। इतने में ही डॉक्टर क्वीन भी जाग जाती है और हे क्यूआन से कहती है अभी टाइम क्या हुआ है। हे क्यूआन कहता है 6:30 बज गए हैं। अब डॉक्टर क्वीन कहती है पहले से ही इतनी देर हो गई, अब मुझे जाना होगा। अब हे क्यूआन कहता है अगर जूनियर जागने के बाद तुम्हें नहीं देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। अब डॉक्टर क्वीन कहती है मैं कल फिर से उससे मिलने आऊँगी। अब हे क्यूआन कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये सही नहीं होगा अगर मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊँ, क्योंकि तुमने पूरा दिन जूनियर की देखभाल करने में मेरी मदद की है। इसके अलावा यहाँ आसपास अभी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अभी अवेलेबल नहीं है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है तो ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन को घर छोड़ देता है।
अब डॉक्टर क्वीन घर आ जाती है और पहुंचते ही उसे खाने की अच्छी खुशबू आती है। अब वो कहती है, मैं घर आ गई मॉम, और मैं आपसे प्यार करती हूँ और अगले 500 सालों तक भी प्यार करूँगी आपकी खाना बनाने की स्किल्स की वजह से। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, चापलूसी छोड़ो और डिनर से पहले नहा लो। डॉक्टर क्वीन कहती है, ठीक है। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम डॉक्टर क्वीन से पूछती है कि क्या तुम्हें हे क्यूआन घर छोड़ने आया था। ये सुनते ही डॉक्टर क्वीन के मुंह से सारा खाना बाहर निकल जाता है। डॉक्टर क्वीन कहती है, क्या आपने क्या कहा? डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, पापा प्लीज़ अपनी वाइफ को थोड़ा कंट्रोल में रखें। अब डॉक्टर क्वीन के पापा उसके कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं, हम सच में जानना चाहते हैं कि क्या है वो जो हे क्यूआन और तुम्हारे बीच का रिश्ता है। हमने पहले इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हमने सोचा था कि उसका तुम्हें घर छोड़ना महज एक संयोग था, लेकिन तुम्हें एक ही हफ्ते में 2 बार घर छोड़ना हमें नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल रिश्ता है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, उसका बेटा आज बीमार था इसलिए मैंने उसकी देखभाल में मदद की। डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है कि उनके फैमिली के पास तो अपने खुद के फैमिली डॉक्टर्स होने चाहिए, और अगर वो इसे संभाल नहीं सकते हैं तब भी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को तो ढूंढने का सोच ही सकते थे, तो वो किस खास वजह से तुम्हें ढूंढ रहा था? ये सुनकर डॉक्टर क्वीन शांत हो जाती है और जूनियर के बारे में सोचने लगती है। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, हनी हम तुम पर कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस यही चाहते हैं कि तुम हे क्यूआन के साथ कुछ भी शुरू करने से पहले उससे अच्छे से समझ लो। आखिरकार उसकी फैमिली हमारे फैमिली से बहुत अलग है। तुम्हें तकलीफ़ होगी अगर तुम आसानी से उसके लिए अपने दिल में फीलिंग्स जगा लो, और अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे और तुम अकेली रहोगी। हम नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसी सिचुएशन से गुजरो। अब डॉक्टर क्वीन कहती है कि पापा मॉम आप क्या सोच रहे हैं, मैं हे क्यूआन से बस कुछ ही बार मिली हूँ और हम करीब भी नहीं हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी के साथ डेट और शादी करना चाहूँ तो भी मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसके पहले से ही एक बच्चा हो। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है कि तुम ऐसा सोचती हो सुनकर मुझे राहत मिली। हमारी फैमिली भले ही अमीर ना हो लेकिन हम कम से कम तुम्हारी ज़रूरतों को तो पूरी कर ही सकते हैं। वैसे भी हम तब तक ठीक रहेंगे जब तक ना तुम अपने पसंद के इंसान से शादी कर लेती हो। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मैडम लो, ये बोलने का बहुत ही घटिया तरीका है, आपकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम अपना मुंह फुलाकर उसके पापा से कहती है कि देखो ना तुम्हारी बेटी मुझसे किस तरह से बात कर रही है। डॉक्टर क्वीन कहती है कि मॉम इस तरह का दिखावा मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर क्वीन की बेडरूम में, जहाँ हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन शावर लेकर अपने बेडरूम में वापस आती है, और तभी हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। अब डॉक्टर क्वीन अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें यांग रुई का मैसेज आया होता है। यांग रुई कहती है, क्वीन तुम्हारे और हे क्वीन के बीच में अब सब कैसा चल रहा है, और मैं आशा करती हूँ कि तुम उस गुजियांग और ये किंग को जवाब देने के लिए तुम ये नहीं कर रही हो, और थोड़ा समझदार बनो। हे क्वीन का एक पहले से ही बच्चा है और शायद अभी तक उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, ऐसा नहीं है जो तुम कह रही हो। अब यांग रुई कहती है, मैं दूर से देख रही थी और देखकर सोचती थी कि हे क्वीन हैंडसम है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है और वो बहुत अमीर है, और ये देखने में ही ठीक है, और ये बात अलग हो जाती है अगर तुम उसके साथ रिलेशन में आ जाती हो। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ हॉस्पिटल में कोई गॉसिप मत सुनो और किसी के भी बातों पर विश्वास मत करो। अब यांग रुई कहती है, हॉस्पिटल में तुम दोनों के बारे में गॉसिप्स भरे हुए हैं, और उन्हें ये भी पता चल गया कि जब तुम प्रोफेसर लिन के साथ लेक्चर में थी तब हे क्वीन ने सबके सामने ये अनाउंस किया था कि तुम उसकी फियोंसे हो। क्या सच में ऐसा हुआ क्वीन? मुझे सच में लगता है वो हे क्वीन तुम पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठा हुआ है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, प्लीज़ किसी की भी गॉसिप पर विश्वास मत करो। यांग रुई कहती है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। अब डॉक्टर क्वीन अपना फ़ोन रख देती है और सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी ज़िंदगी और करियर पर दोनों में ही असर पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर क्वीन हॉस्पिटल में जाती है और सभी लोग उसके बारे में बातें बना रहे होते हैं। अब डॉक्टर क्वीन एक रूम में जाती है, वहां डॉक्टर हु और डॉक्टर सावन खड़े होते हैं। अब डॉक्टर हु डॉक्टर क्वीन से कहती है, तो क्वीन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हे क्वीन को छुड़ाने की? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, डॉक्टर हु प्लीज़ थोड़ा समझदार बनो, मेरे और हे क्वीन के बीच कुछ नहीं चल रहा है, वो अभी भी तुम्हारा ही है। अब डॉक्टर हु कहती है, बकवास बंद करो, पूरा हॉस्पिटल जानता है कि मैं हे क्वीन को कितना पसंद करती हूँ, तो तुम्हारे उसकी करीब जाने की हिम्मत कैसे हुई? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तो कैसा रहेगा अगर मैं उससे कहूँ अगली बार वो तुम्हारा इंतज़ार करे? अब डॉक्टर हु वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और कहती है, क्वीन तुम बस थोड़ा इंतज़ार करो।
अब डॉक्टर क्वीन सावन से कहती है, इस तरह से ही तुम मेरी मदद करोगी? सावन कहती है, मुझे भी जानना है आपके और हे क्यूएन के बारे में। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देती हूँ, तब तुम जान लेना। सावन कहती है, नहीं। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर क्वीन एक पेशेंट को देखकर कहती है, जैसे कि मैंने सोचा था, आपकी देखने की क्षमता कम होने लगी है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको 3 दिन की दवा लिख के देती हूँ, इसलिए अपनी कंडीशन पर थोड़ा ज़्यादा नज़र रखें। अगर ये अभी भी बेहतर नहीं होता तो प्लीज़ एक और बार चेकअप के लिए वापस ज़रूर आइएगा। तभी गेट पर कोई नॉक करता है और डॉक्टर क्वीन कहती है, अंदर आ जाओ। तो सामने हे क्वीन का बटलर खड़ा होता है। बटलर कहता है, आपको परेशान करने के लिए माफ़ करना मिस क्वीन। ये देखकर डॉक्टर क्वीन हैरान हो जाती है और गेट के बाहर के सभी लोग बातें बनाने में लग जाते हैं। अब डॉक्टर क्वीन बटलर की तरफ देखकर कुछ सोचने लगती है और सावन से कहती है, क्या तुम इस पेशेंट को ले जाकर उसकी दवा देकर उससे फ़ीस ले सकती हो? अब सावन थोड़ा क्यूरियस होकर कहती है, ठीक है, और थोड़ा नाराज़ होकर अपना मुंह फुलाते हुए उस पेशेंट को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब बटलर डॉक्टर क्वीन से कहता है कि मिस क्वीन, हमारे लिटिल मास्टर आपसे मिलने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर क्वीन कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरी शिफ्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अब बटलर कहता है, लेकिन आपकी शिफ्ट 5 मिनट पहले ही ख़त्म हो गई है। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है। बाहर खड़े सभी लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तो ठीक है, चलते हैं। अब बटलर कहता है, इस तरफ आइए मिस क्वीन। अब डॉक्टर क्वीन और बटलर हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर आते हैं। तब जूनियर कार में बैठा होता है। अब डॉक्टर क्वीन जूनियर से कहती है, कैसे हो हनी? अब जूनियर डॉक्टर क्वीन के पास आने की कोशिश करता है और डॉक्टर क्वीन कहती है, अब क्या तुम पहले से बेहतर फील कर रहे हो? तो जूनियर हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर जूनियर डॉक्टर क्वीन की गोद में लेट जाता है। अब जूनियर गुस्से से अपने टैब में टाइप करता है कि आपने मुझसे झूठ बोला। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मैं हॉस्पिटल में काम की वजह से थोड़ा बिजी हो गई थी, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाई। अब जूनियर टैब पर टाइप करके कहता है, इसका मतलब ये है कि अब आप मुझे पसंद नहीं करती? ये सुनकर डॉक्टर क्वीन शांत हो जाती है। फिर जूनियर को अपने नज़दीक खींचकर कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर जूनियर खुश हो जाता है। अब डॉक्टर क्वीन कुछ सोचकर जूनियर को अपने गोद में उठा लेती है और कहती है, हनी, मैं ज़्यादा समय आमतौर पर काम में बिजी रहती हूँ और जब तुम यहाँ आते हो तो सब तुम्हें देखकर बातें बनाने में लग जाते हैं, तो प्लीज़ अपने आप हॉस्पिटल में मत आया करो, ठीक है? ये सुनकर जूनियर थोड़ा उदास हो जाता है। अब डॉक्टर क्वीन अपने सर पर हाथ रख के कहती है, अगर सचमुच बाद में तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो बस मुझे कॉल कर दिया करो, मैं काम के बाद तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी। ये सुनकर जूनियर कहता है, सच में? डॉक्टर क्वीन कहती है, हाँ बिल्कुल। अब जूनियर टाइप करके कहता है, डैड ने कहा है कि हमें हमेशा दूसरों की दया का बदला चुकाना चाहिए और जब मैं बीमार था तो तब आपने मेरा ख्याल रखा, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, जूनियर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जूनियर टाइप करके कहता है, तो क्या आप मेरी मॉम बन सकती हो? मेरा एक डैड है लेकिन मेरी कोई मॉम नहीं है। अब डॉक्टर क्वीन अपना मुंह दूसरी तरफ करके कहती है, मैं बस एक नॉर्मल डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी मॉम नहीं बन सकती। ये सुनकर जूनियर शांत होकर फिर टाइप करता है, तो फिर अभी आपको मेरी मॉम बनने की ज़रूरत नहीं है, क्या आप इसके बजाय मेरे साथ खाना खाने चल सकती हैं? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, ठीक है, लेकिन हमारे खाना खाने के बाद तुम्हें अपने बटलर के साथ घर जाना होगा। ये सुनकर जूनियर अपना सर हिलाकर हाँ कहता है। अब डॉक्टर क्वीन और जूनियर एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब डॉक्टर क्वीन अपने मन में सोचती है कि इस डिनर का बिल चुकाने के लिए तो मेरे 1 महीने की सैलरी भी कम पड़ेगी। अब जूनियर और डॉक्टर क्वीन सीट पर बैठ जाते हैं। अब बटलर डॉक्टर क्वीन से कहता है, मिस क्वीन, हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। डॉक्टर क्वीन कहती है, ठीक है, आपका शुक्रिया। और अब डॉक्टर क्वीन और जूनियर खुश होकर अपने अपने ड्रिंक्स को चीयर्स करते हैं और इससे जूनियर थोड़ा खुश हो जाता है। अब डॉक्टर क्वीन ड्रिंक पी रही होती है तो जूनियर भी ध्यान से डॉक्टर क्वीन को देख रहा होता है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, क्या हुआ? अब जूनियर मुस्कुराकर डॉक्टर क्वीन की ग्लास की तरफ देखता है। अब डॉक्टर क्वीन अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और ये कहते हुए जूनियर की तरफ देखकर बेहोश हो जाती है। अब जूनियर अपना टैब निकालकर अपने डैड यानी हे क्वीन को मैसेज करता है और कहता है, डैड आप कहाँ हो? डैड कहता है, मैं पैसे बना रहा हूँ। अब जूनियर कहता है, डैड मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। डैड कहते हैं, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो और तुम ये क्या कर रहे हो? तब जूनियर कहता है, क्या आपको ये चाहिए? अब डैड कहता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मुझे परेशान करना बंद करो। अब जूनियर कहता है, तो मैं इसे आपके पास कंपनी में भेज दूंगा। डैड कहता है, नहीं। अब जूनियर कहता है, अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा।
अब डैड कहता है तो इसे मेरे कमरे में छोड़ दो, मैं इसे आज रात देख लूँगा। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन अपना आँख खोलती है। तब वो हे क्यूआन के साथ बेड पर होती है, वो भी बिना कपड़ों के। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और बोलती है ये नहीं हो सकता, और बेड से उठकर चुपचाप जाने लगती है और कहती है मेरे पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माई अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा था डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन के बेड में सो के उठती है, वो भी बिना कपड़ों के। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और वो कहती है ये नहीं हो सकता और बेड से उठ के जाने लगती है। तभी हे क्यूआन भी उठ जाता है और डॉक्टर क्वीन को पकड़ के अपने नीचे कर लेता है। अब डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन के नीचे होती है। अब हे क्यूआन कहता है कल रात तुम मेरे साथ बहुत रूखी थी और अब तुम सुबह होते ही अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग रही हो। क्यूआन की बात सुनकर डॉक्टर क्वीन थोड़ी देर के लिए शांत रहकर बोलती है मुझे जाने दो। हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन को रोक कर कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और जूनियर भी तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें ससुराल वालों से कोई परेशानी नहीं होगी और जितना पैसा तुम खर्च कर सकती हो उससे कई गुना ज़्यादा होगा अब तुम्हारे पास। शहर की सारी लड़कियां मुझसे शादी करने का सपना देखती हैं और यहाँ तुम मुझे प्लेग बीमारी की तरह अवॉइड कर रही हो। क्या तुम अलग दिखने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही हो? अब डॉक्टर क्वीन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागकर चली जाती है। अब वो अपना ड्रेस पहनकर बाहर आती है और उनके सामने हे क्यूआन खड़ा होता है। हे क्यूआन कहता है मैंने अभी तुमसे जो कुछ कहा मैं उस सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तब मैं सीरियस हो गया था। ये बात सुनकर डॉक्टर क्वीन वहाँ से जाने लगती है। तभी हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर क्वीन हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं छुड़ा पाती। हे क्यूआन कहता है क्या मुझसे शादी करना इतना मुश्किल है? अब डॉक्टर क्वीन कहती है मैं कभी किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जो मुझे ऐसी गंदी चालों में फंसाता है। मानती हूँ कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स आई थी, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन अब सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब दरवाज़ा खुलता है और जूनियर अंदर आता है। हे क्यूआन कहता है आ गया सारी मुसीबत की जड़। अब डॉक्टर क्वीन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है और जूनियर को भी इग्नोर कर देती है। ये देखकर जूनियर गुस्से से हे क्यूआन की तरफ देखता है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है यार। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन परेशान होकर हे क्यूआन के घर से बाहर आ जाती है। अब हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन को रुकने को कहता है और भागकर उनके सामने आ जाता है। डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन के सामने से थोड़ा पीछे हट जाती है। अब हे क्यूआन अपना कोट उतारकर डॉक्टर क्वीन को पहना देता है और कहता है हंगामा करना बंद करो, ठीक है? अब डॉक्टर क्वीन कहती है मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। हे क्यूआन कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारी इस हालत में अकेले घर जाना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर क्वीन रोते हुए कहती है तुम क्या सोचते हो हे क्यूआन, मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के कारण मेरी ज़िंदगी और करियर को बर्बाद करने का हक रखते हो? और तुमने मुझे सिर्फ इसलिए ड्रग्स दिया क्योंकि मुझे तुम दोनों के करीब आने की कोई इच्छा नहीं थी। क्या तुमने कभी मेरे फीलिंग्स के बारे में सोचा? मैं तुम और तुम्हारे फैमिली से कोई रिलेशन रखना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। अब डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन की कोट भी फेंक देती है और हे क्यूआन डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़कर उससे गले लगा लेता है और कहता है तुमसे किसने कहा है कि ये सब महज एक दिखावा था? क्या तुम मुझे ऐसा इंसान समझती हो जो हर रोज़ उस लड़की के साथ सोता है जिससे मैं देखता हूँ? क्या तुमने मुझे किसी दूसरी लड़की के साथ देखा है या कभी मैंने बाकी दुनिया के सामने ये अनाउंस किया है कि मेरी फियांसे है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ? तुम वो अकेली इंसान हो जिसके साथ मैंने ऐसा बिहेव किया है। क्या तुम्हें मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं है? और तुम चाहो तो हम इस पर फिर से बात कर सकते हैं। अब डॉक्टर क्वीन कहती है मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कार मुझे आज के लिए उधार मिलेगी? अब डॉक्टर क्वीन कार लेकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर क्वीन हे क्यूआन के घर से निकलकर एक फार्मेसी में जाती है। फार्मेसी से डॉक्टर क्वीन एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेकर खा जाती है और पिल्स के पैकेट को डस्टबिन में फेंक देती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर क्वीन हॉस्पिटल में आती है और वहाँ खड़े सभी लोग डॉक्टर क्वीन और हे क्यूआन को लेकर बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर क्वीन रूम में आके कहती है मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनाओ शावन। अब डॉक्टर क्वीन कहती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो शावन? शावन कहती है नहीं। डॉक्टर क्वीन कहती है तो तुम ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? अब शावन कहती है डॉक्टर क्वीन प्लीज़ शांत रहना, और डॉक्टर क्वीन को फ़ोन दे देती है और कप लेकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर क्वीन घबराकर फ़ोन चेक करती है तो उसमें खबरें होती हैं कि हे क्यूआन की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड को मेडिकल शॉप में कुछ गोली खाती हुई दिखाई दी और साथ में फ़ोटो एविडेंस भी होती है।
ऐसी न्यूज़ देखकर डॉक्टर क्वीन परेशान होकर अपने सर पर हाथ रख लेती है। तभी शावन भी कॉफ़ी लेकर आ जाती है और कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप उस तरह की इंसान हैं। मुझे यकीन है कि आपके और प्रेसिडेंट के साथ उस तरह के रिलेशन नहीं होंगे। उन्होंने बस आपको गलत समझा। तभी डॉक्टर क्वीन के फ़ोन में डायरेक्टर का मैसेज आता है कि तुरंत मेरे ऑफिस में आओ। क्वीन मैसेज पढ़ के डॉक्टर क्वीन डायरेक्टर के रूम में चली जाती है और डायरेक्टर से कहती है, आपने मुझे बुलाया डायरेक्टर? डायरेक्टर कहता है, बैठ जाइए, और कहता है, मुझे आपकी निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ही वो इंसान था जो आपको यहाँ लाया था, इसलिए मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैंने आपके अच्छे एग्ज़ाम रिजल्ट के कारण सीनियर्स के पास आपके प्रमोशन की बात भेजी थी, लेकिन अब आपकी और हे क्वेन की खबर हॉस्पिटल के सीनियर्स तक भी पहुंच चुकी है और हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी दांव पर लग गई है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर हुआंग, मतलब डायरेक्टर का नाम होता है हुआंग। अब डायरेक्टर कहते हैं, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुद से माफ़ी मांगनी है। मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि मैं आपके जैसे एक अच्छे डॉक्टर को खोना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इस तरह शर्मिंदा करोगी डॉक्टर क्वीन। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है डॉक्टर हो, लेकिन मैंने सचमुच आपको निराश किया है। अब डायरेक्टर कहते हैं, मैंने पिछली रात सावन से पूछा, उसने मुझे बताया है कि हे क्वेन ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि तुम उसकी फियांसे हो। इससे पहले कि बात और आगे बढ़े तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए और हायर अप्स को भी ये बात अपडेट कर देना। अब डॉक्टर क्वीन डायरेक्टर को शुक्रिया कहकर बाहर चली जाती है। बाहर आकर डॉक्टर क्वीन सोचती है, तो क्या हुआ, मेरा प्रमोशन रुक गया? हे क्वेन के साथ मेरा रिश्ता यही खत्म होता है। मेरे पास उस पर बर्बाद करने की और एनर्जी नहीं है। अब सीन बदलता है और हमें हे क्वेन के घर में हे क्वेन को दिखाया जाता है, जो अपनी बेड पर लेट के डॉक्टर क्वीन के बारे में सोच रहा होता है और कहता है, मैंने उसके साथ शायद कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अगर मैं अपने आप को उसकी जगह रखूं तो मैं खुद को ही मार दूंगा। अब मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर क्वीन दिखाई जाती है, जो अपने घर के नीचे खड़ी होती है। तभी उसके सामने हे क्वेन भी आ जाता है। डॉक्टर क्वीन कहती है, तुम। तभी हे क्वेन उसके पास आता है और उसकी कमर पर हाथ रख के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। डॉक्टर क्वीन क्वेन से कहती है, मुझे जाने दो। हे क्वेन कहता है, अगर तुम जाने की जिद करती रही तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। अब डॉक्टर क्वीन गुस्से में कहती है, क्वेन मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, इसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। और क्या मैंने तुम्हें ये क्लियर नहीं किया है क्वेन? मैं तुमसे कोई लेना देना रखना नहीं चाहती, प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाओ। अब हे क्वेन कहता है, तो क्या तुम नहीं चाहती कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तुम क्या कर सकते हो? समय को पीछे ले जा सकते हो, और या तुम मुझे कंपनसेट करना चाहते हो। हे क्वेन कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मुझे शादी क्यों करनी चाहिए? या तुम उस हर लड़की के साथ शादी करने जा रहे हो जिसके साथ तुम सोए हो? अब हे क्वेन कहता है, उन सभी लोग में से आप ही वो इंसान है जिसे मैं चाहता हूँ। डॉक्टर क्वीन कहती है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो क्योंकि जूनियर मेरे करीब है और मैं इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं कर सकती किसी के लिए। देखो, मैं तुम्हें ये क्लियर करती हूँ कि शादी मेरे लिए कोई मजाक नहीं है और मैं उसी से ही शादी करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। तभी हे क्वेन डॉक्टर क्वीन को अपनी तरफ खींच के किस कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माई अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हे क्वेन डॉक्टर क्वीन को किस कर लेता है। फिर वो डॉक्टर क्वीन को अपने गोद में उठाकर अपनी कार में बैठा देता है। अब हम देखते हैं हे क्वेन कार को एक बीच पर ले जाता है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि मैंने जूनियर की जान बचाई? हे क्वेन कहता है, क्या तुम कुछ ज़्यादा टीवी देखती हो? डॉक्टर क्वीन कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूँगी कि किंग सिटी का सबसे अमीर आदमी मेरे प्यार में पागल हो गया है और मुझसे शादी करना चाहता है? आजकल तो इस तरह के सीन्स तो मूवीज़ में भी नहीं होते। हे क्वेन कहता है, तो क्या तुम मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही हो? डॉक्टर क्वीन कहती है, मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिससे कि मैं इसे एक्सेप्ट करूं। हे क्वेन कहता है, उस रात जो हमने किया, क्या वो रीज़न काफ़ी नहीं है? अब डॉक्टर क्वीन हंसते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अब हे क्वेन थोड़ा गुस्से में कहता है, हमारी शादी के बाद तुम अपनी रेपुटेशन को भी ठीक कर लोगी, तो नापसंद आने वाली क्या बात है? इसके अलावा उन दो लूजर्स को भी अपनी जगह पता चल जाएगा और इसे ही तो कहते हैं एक तीर से 3 शिकार करना। और दोस्तों, लूजर्स से मतलब है गुजियांग और येनिंग, जिनकी बात पिछले एपिसोड में की गई थी। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, क्या तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया है? हे क्वेन कहता है, क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे कि जांच करने की ज़रूरत हो? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझा लूँगी। क्वेन कहता है, वो सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, बाहर में जाओ। हे क्वेन कहता है, अगर मैं चला गया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स का सामना कौन करेगा?
तुम्हें क्या लगता है कि वो पोस्ट तुम्हारी पेरेंट्स ने नहीं देखे होंगी? इस बात को सुनकर डॉक्टर क्वीन शांत हो जाती है। अब हे क्योन उसकी थोड़ी पे प्यार से हाथ रख के कहता है, मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दूंगा। डॉक्टर क्वीन उसका हाथ झटक के कहती है, बिल्कुल नहीं। अब हे क्योन कहता है, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ, फिर भी कोई बात नहीं। तुम नहीं मानती हो तो वैसे भी मैंने हमारी शादी रजिस्टर करवा ली है। ये कहकर क्योर अपनी जेब में हाथ डालता है कुछ निकालने के लिए। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? और सोचती है कि क्या इसने खुद ही मैरिज लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया? सिविल अफेयर्स वालों ने इसे इजाज़त कैसे दे दी? अब हे क्योन वो मैरिज लाइसेंस डॉक्टर क्वीन को दिखाता है और उसके हाथ में देता है। और मैरिज लाइसेंस को देखकर डॉक्टर क्वीन हैरान हो जाती है और चिल्ला के कहती है, हे क्योन तुम कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, क्या अमीरों के लिए अलग से कोई स्पेशल कानून है? और ये तो मुझे नकली लगता है। अब डॉक्टर क्वीन उस मैरिज लाइसेंस को फाड़ने लगती है। तब हे क्योन कहता है, अगर तुम इसे फाड़ देती हो तो मैं और प्रिंट करवा सकता हूँ, इसलिए अपनी ताकत बर्बाद मत करो। अब डॉक्टर क्वीन मैरिज लाइसेंस हे क्योन के ऊपर फेंक के कहती है, प्रेसिडेंट ही, असल में तुम्हें मुझ में क्या पसंद है मैं उसे बदल दूंगी, ठीक है? और इस दुनिया में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं और तुम उनमें से किसी को भी चुन सकती हो, तो मैं ही क्यों? अब हे क्योन कहता है, तुम वही इंसान हो जिसने उस समय मेरे बेटे को बचाया था, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर जोर नहीं डालूंगा। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तो ये मेरी गलती है? ये सुनकर हे क्योन अपना सर हिलाकर हाँ कहता है। ये देखकर डॉक्टर क्वीन बहुत गुस्सा हो जाती है। अब हे क्योन डॉक्टर क्वीन को गले लगाकर कहता है, पागल मत बनो, अभी हम पहले से ही शादीशुदा है और फ्यूचर में ऐसी गुस्सा होने वाली और बातें होंगी, तो अभी अपनी गुस्सा की वजह से अपनी सेहत खराब मत करो। अब डॉक्टर क्वीन अपनी पाँव से हे क्योन के पाँव पर जोर से मारती है और वहाँ से चली जाती है और हे क्योन उसे देखकर दूर से मुस्कुरा रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर क्वीन के घर पर, जहाँ डॉक्टर क्वीन थक कर सोफे पर बैठ जाती है और उसकी मम्मी कहती है, हनी तुम आजकल अजीब बर्ताव कर रही हो, क्या कुछ हुआ है? डॉक्टर क्वीन कहती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर क्वीन की मम्मी थोड़ा परेशान होकर डॉक्टर क्वीन के सर पर हाथ रख के कहती है, क्या इस सब का हे क्योन से कुछ लेना देना है? अब डॉक्टर क्वीन ये सुनकर शांत हो जाती है। अब डॉक्टर क्वीन की मम्मी कहती है, पिछले कुछ दिन पहले मैंने हे क्योन और उसके कंपनी के ऊपर बहुत सारी मैगजीन्स खरीदी है और उन्हें पढ़कर मुझे पता चला है कि वो रियल में बहुत चार्मिंग इंसान है, इसलिए तुम्हारा उसे पसंद करना कोई गलत बात नहीं है। मुझे बस इस चीज़ की चिंता है कि तुम्हारे साथ सही बर्ताव नहीं किया जाएगा, और अगर तुम्हें नॉर्मल फैमिली वाला कोई इंसान मिलता है तो और वो तुम्हारे साथ झगड़ा करता है और तुम्हारे साथ खराब बर्ताव करता है तो मैं और तुम्हारे पापा उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन अगर तुम उस जैसे फैमिली में शादी करोगी तो हम फ्यूचर में तुम्हारा साथ कैसे देंगे? ये सब सुनकर डॉक्टर क्वीन मुस्कुराकर अपनी मम्मी को गले लगा लेती है और कहती है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मॉम, आपकी बेटी आपके सोच से ज़्यादा सख्त है, मैं किसी को भी मुझे परेशान करने नहीं दूंगी। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, रहने भी दो, भले ही तुम स्मार्ट दिखती हो लेकिन असल में तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मैडम लो, क्या आप मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते? मॉम कहती है, नहीं। तभी उन्हें कुछ जलने की बदबू आती है तो उन्हें याद आता है कि वो सूप बना रहे थे, तो वो भाग के किचन में चली जाती हैं और डॉक्टर क्वीन मुस्कुराकर उन्हें थैंक यू कहती है। अब डॉक्टर क्वीन की फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है तो वो देखती है कि हे क्योन ने उन्हें मैसेज किया होता है कि अगर तुम मुझे ऐड नहीं करती तो मुझे तुमसे ऐड करवाने के 10,000 तरीके मालूम हैं। ये मैसेज देखकर डॉक्टर क्वीन घबराकर हे क्योन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अब हे क्योन मैसेज में कहता है, मेरे मॉम और डैड आज दोपहर को तुम्हारे घर आएंगे तो प्लीज़ खुद को तैयार रखना। डॉक्टर क्वीन कहती है, वो यहाँ इस समय क्यों आ रहे हैं? हे क्योन कहता है, वो शादी के बारे में बात करने आ रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन कहती है, बाहर में जाओ। अब हे क्योन कहता है, मेरी वाइफ, मैं तुम्हारी अब मैरिज लाइसेंस में तुम्हारी लाइफ पार्टनर के रूप में हूँ, इसलिए अभी अपने छोटे हाथ या पैर से कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस हमारे पेरेंट्स को हमारी शादी के बारे में बात करने दो। इस मैसेज को देखकर डॉक्टर क्वीन अपने मन में कहती है कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो खुद को छोटा समझे। मैं जानती हूँ कि अपने क्वालिफिकेशंस के दम पर मैं शादी के लिए एक अच्छा इंसान ढूंढ सकती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसी से ही शादी करूँ, न कि किसी से भी। मैं खुद इसे मान नहीं पा रही और मैं सोच नहीं सकती कि उसके पेरेंट्स इसे किस तरह ले रहे हैं। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम उसके सर पर मार के कहती है, खाना खाने का समय हो गया। डॉक्टर क्वीन कहती है, डैड खाने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं? अब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, तुम्हारे दादाजी की फिर से तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो उनकी देखभाल करने गए हैं। डॉक्टर क्वीन कहती है, तो फिर चलिए आज दोपहर को उनसे मिलने चलते हैं। मॉम कहती है, आज तुम इतने एनर्जेटिक कैसे हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? डॉक्टर क्वीन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे उनसे एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। मॉम कहती है, फिर जल्दी खाना खा लो, हम अभी निकलेंगे। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, जल्दी चलो मॉम।
मॉम कहती है क्या तुम किसी लोन वसूलने वाले से बच रही हो? क्वीन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मेरे खातिर जल्दी चलिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन गाड़ी चला रही होती है। तभी वो देखती है कि किवान के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर क्वीन उनके गाड़ी के बगल से अपनी गाड़ी स्पीड में घुमा कर निकल जाती है। इस वजह से डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है तुम किसी पागल लड़की की तरह गाड़ी क्यों चला रही हो? तुम मुझे अभी समझाओ कि तुम्हें इस समय किस तरह की गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। क्वीन कहती है ऐसा कुछ नहीं है। अब मॉम कहती है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? क्या इसका फिर हे किवान से कुछ लेना देना है? अब डॉक्टर क्वीन कहती है आपको कैसे पता? अब मॉम कहती है क्या तुम्हें लगता है जो मैगजीन्स मैंने खरीदी हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं? अब डॉक्टर क्वीन कहती है ये बहुत शर्म की बात है, अब डिटेक्टिव नहीं बन पाई मॉम। अब मॉम कहती है टॉपिक बदलने की कोशिश मत करना, छोड़ो, बस मुझे बताओ तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। क्वीन कहती है उसने मुझे प्रपोज किया। मॉम कहती है तो तुमने उसका आंसर दे दिया? क्वीन कहती है अभी नहीं। मॉम कहती है मना कर दो, बिजनेसमैन धोखेबाज होते हैं, इसके अलावा किवान जैसा इंसान तुम्हारे साथ अंत तक नहीं रहेगा। ये सब सुनकर डॉक्टर क्वीन कुछ देर चुप होकर कहती है मुझे लगता है वो अच्छा है। अब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम उससे प्यार करने लगी हो, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि वो भी ऐसा ही महसूस करता है तुम्हारे लिए? क्या तुम अपनी आसपास की लड़कियों से ज़्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट हो? वो तुम्हें क्यों पसंद करेगा? डॉक्टर क्वीन कहती है मॉम क्या आप मेरे घाव पर नमक छिड़कना बंद कर सकती हैं? मॉम कहती है मैंने कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया और मैंने तुम्हें वही करने दिया जो तुम करना चाहती थी, लेकिन गुजियांग के साथ जो कुछ हुआ उसे तुमने जैसे संभाला ये गलत था। तुम जिस तरह से अपने रिश्तों को संभाल रही हो इस वजह से तुम्हें लेकर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अब डॉक्टर क्वीन कहती है मॉम मुझे लगता है मैं हे किवान से प्यार करने लगी हूँ, क्या आप मेरे लिए पापा के साथ बात करेंगे? मॉम कहती है अगर तुम डेट करना चाहती हो तो कर सकती हो, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं रोकेंगे। तभी डॉक्टर क्वीन अपना मैरिज लाइसेंस मॉम को दिखाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हे किवान की कार को देखते हैं, जहाँ हे किवान बैठकर अपने डैड से कॉल पर बात कर रहा होता है। हे किवान कहता है अभी आप घर वापस जा सकते हैं, आपकी बहू अभी अपने मॉम के साथ भाग गई है। किवान के पापा कहते हैं क्या तुम अपनी मॉम और मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हे किवान मुस्कुराकर कहता है मेरे पास आप दोनों के साथ खेलने का समय नहीं है और मैंने मैरिज लाइसेंस भी ले लिया है, तो हम उसके पेरेंट्स से कुछ दिनों बाद मिले जाएंगे और मेरी वाइफ शायद अब मुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए आप दोनों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में मेरी मदद करनी चाहिए। अब हे किवान के पापा कहते हैं तुम अपनी वाइफ को भी नहीं संभाल सकते, तो तुम्हारी इतने पैसे कमाने का क्या मतलब है? किवान कहता है क्या मैंने इसे आप और आपकी वाइफ पर नहीं छोड़ा था? दोस्तों अब हमें पता चलता है कि हे किवान के पापा का नाम है हे जिमिंग, लेकिन मैं उसे हे किवान का पापा कह के ही बुलाऊंगा। हे किवान के पापा कहते हैं बकवास बंद करो, क्या कोई अपनी मॉम के बारे में इस तरह बात करता है? किवान कहता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? अब सीन बदलता है और हम डॉक्टर क्वीन की कार को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर क्वीन घबराकर ड्राइव कर रही होती है। डॉक्टर क्वीन अपने मन में कहती है जब हम घर पहुँचेंगे तब शायद वो इतना परेशान नहीं होंगे, मैं इसे अभी के लिए तो टाल सकती हूँ लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब डॉक्टर क्वीन घर पहुंचकर ऊपर जाकर देखती है हे किवान के पापा एंड मॉम उसके घर के बाहर खड़े होते हैं। हे किवान के पापा कहते हैं हेलो, क्या आप मिस्टर लुकिन और मैडम लो हैं? डॉक्टर क्वीन के पापा कहते हैं हाँ वो हम ही हैं, आप दोनों कौन हैं? हे किवान के पापा कहते हैं मैं हे किवान का पापा हूँ हे जिमिंग, और ये मेरी वाइफ लिन रुई, हमें अचानक यहाँ आने के लिए माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर क्वीन के पापा कहते हैं आपको कैसे पता चला कि हम कब वापस आएंगे? हे किवान के पापा कहते हैं हमें नहीं पता था, हम पिछले 2 दिनों से हर सुबह यहाँ आ रहे हैं और रात 7 बजे तक यहीं रुक रहे हैं। अब डॉक्टर क्वीन के पापा और मम्मी एक दूसरे की तरफ देखकर उन्हें कहते हैं प्लीज़ अंदर आ जाइए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ और मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ कि बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए अब इस एपिसोड की शुरुआत हमें डॉक्टर क्वीन के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हे किवान के पापा एंड मॉम सोफे पर बैठ के डॉक्टर क्वीन के मॉम और पापा से कहते हैं आप दोनों को किवान और क्वीन के मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा मानना है कि शादी को इतनी जल्दबाजी में निपटाना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए हम बिन बुलाए आ गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप इसको हमारे अगेंस्ट नहीं लेंगे। डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है हम इससे सहमत नहीं हैं। अब हे किवान की मॉम कहते हैं ये थोड़ा मुश्किल है, मैं उस कारण को समझता हूँ जिस वजह से आपने शादी के लिए मना कर दिया है। आपको डर है कि क्वीन की शादी हो जाने के बाद उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा, क्या मैं सही हूँ? हम क्वीन के कर्जदार हैं, इसलिए हम उसके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है कर्जदार मतलब? हे किवान की मॉम कहती है मेरा सबसे बड़ा बेटा और उसकी वाइफ
5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में फंस गए थे। मेरे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और मेरी बहू बुरी तरह घायल हो गई और मरने के कगार पर थी। वो क्वीन ही थी जो मेरे पास से गुजरी और मेरे बहू और उसके बच्चे को जन्म देने में मदद की। बाद में बच्चे को किवान ने गोद ले लिया। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन असल में ये किवान की भी पहली शादी है। इसके अलावा आपको क्वीन के साथ जूनियर के बुरे बिहेवियर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जूनियर का अतीत दर्दनाक था और उसमें ऑथेंटिक टेंडेंसीज डेवलप हो गई थी। किवान के अलावा वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता था और इसमें मेरे पति और मैं दोनों शामिल थे। लेकिन जूनियर ने क्वीन को एक्सेप्ट कर लिया और हमें लगता है कि असल में ये एक अच्छा साइन है। अब हे किवान के पापा कहते हैं मैरिज लाइसेंस जल्दबाजी में बनाया गया था, इसलिए मेरी वाइफ और मुझे लगा हमें आपके साथ सही से बात करनी चाहिए। आप प्लीज़ परेशान मत होइए, हमारी फैमिली क्वीन के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी। डॉक्टर क्वीन के पापा कहते हैं हम आपके अच्छे इरादों को भी समझते हैं और आपकी ईमानदारी को भी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे दोनों बच्चों ने शादी का फैसला कर लिया है तो हम उनको नहीं रोकेंगे। हम अपनी बेटी के साथ उसकी फ्यूचर के बारे में सही से बात करेंगे। अब उन लोगों के जाने के बाद डॉक्टर क्वीन के पापा डॉक्टर क्वीन से कहते हैं मैंने तुम्हारी मॉम और हे किवान के पेरेंट्स से सुना कि क्या हुआ। अब मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। डॉक्टर क्वीन कहती है पापा मम्मी हे किवान और मैं ऑलरेडी शादीशुदा हैं। डॉक्टर क्वीन के पापा कहते हैं ठीक है, क्योंकि तुमने हमें इसके बारे में बताया है इसलिए तुम्हारी मॉम और मैं इसमें तुम्हें नहीं रोकेंगे। अगर तुम अपनी शादी से खुश हो तो हम तुम्हारी शादी को कायम रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम खुश नहीं हो तो हम हमेशा यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर क्वीन अपनी मॉम और पापा को गले लगाकर कहती है मुझे आप दोनों को चिंता में डालने के लिए माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है मुझे पता है कि तुम खुश रहोगी। डॉक्टर क्वीन कहती है मैं खुद को दुखी नहीं होने दूंगी। मॉम कहती है ठीक है। अब हम डॉक्टर क्वीन के बेडरूम का सीन देखते हैं, जहां डॉक्टर क्वीन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। तो वो देखती है कि हे किवान ने मैसेज किया है कि मैंने पहले ही उस पोस्ट वाली प्रॉब्लम को सुलझा दिया है, तो अब तुम हमारी शादी पर ध्यान दे सकती हो। अब डॉक्टर क्वीन मैसेज को देखकर रिप्लाई में कहती है फ्यूचर में हमारी लाइफ कैसी होगी। इस मैसेज को देखकर हे किवान डॉक्टर क्वीन को कॉल करता है और कहता है तुम्हारी जिस तरह इच्छा होगी हम उसी तरह अपनी लाइफ बिताएंगे। डॉक्टर क्वीन कहती है सच्ची? हे किवान कहता है बिल्कुल, हे फैमिली में आज तक कोई डिवोर्स नहीं हुआ और मैं इसे बदलने का इरादा नहीं रखता। अब डॉक्टर क्वीन कहती है क्या ये तुम्हारा मुझे ये कहने का तरीका है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूं? हे किवान कहता है क्या ऐसा नहीं है? डॉक्टर क्वीन हाँ कहती है। हे किवान कहता है ठीक है अब सो जाओ। डॉक्टर क्वीन कहती है गुड नाइट। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। डॉक्टर क्वीन हॉस्पिटल में चल रही होती है तो सभी लोग उसको देखकर उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। अब डॉक्टर क्वीन के पास सावन आती है और कहती है आखिरकार आप वापस आ गए डॉक्टर क्वीन। डॉक्टर क्वीन कहती है मेरे बाहर रहने के दौरान पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ था? सावन कहती है नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर क्वीन कहती है ठीक है, तो तुम कॉफ़ी मेरी टेबल पर छोड़ सकती हो। अब सावन अपनी चमकदार आंखों से पूछती है डॉक्टर क्वीन क्या आपने सचमुच प्रेसिडेंट ही से शादी की है? डॉक्टर क्वीन कहती है प्लीज़ काम के दौरान गॉसिप मत करो। सावन रोने वाली शक्ल बना के कहती है आप मेरे सपनों के आदमी के साथ सोए हो और उससे शादी भी की, क्या आप मैं इसके बारे में पूछ भी नहीं सकती? डॉक्टर क्वीन कहती है हाँ अब हम शादीशुदा हैं, इसलिए तुम अब हार मान सकती हो। अब सावन कहती है मेरा दिल टूट गया, क्या आपको थोड़ी देर के लिए मुझे कंफर्ट नहीं देना चाहिए? अब डॉक्टर क्वीन कहती है ठीक है, हंगामा करना बंद करो, टाइम आने पर मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट ही से तुम्हें ट्रीट देने के लिए कहूँगी। सावन कहती है सच में? डॉक्टर क्वीन कहती है जब तक तुम अपनी काम पर वापस नहीं जाती तब तक नहीं। सावन कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ, मुझे अपने सपनों के इंसान के साथ खाना खाना है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन हॉस्पिटल में चल रही होती है तो सभी उसके बारे में फिर से गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी अचानक हे किवान डॉक्टर क्वीन के सामने आ जाता है और कहता है क्या तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई? अब हे किवान डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है तो उन्हें देखकर सभी उनके बारे में बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अब डॉक्टर क्वीन अपने मन में कहती है क्या ये जानबूझकर दिखावा कर रहा है? हे किवान कहता है अब तुम्हें स्पॉटलाइट में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन शांत हो जाती है। अब हम हे किवान के कार का सीन देखते हैं। डॉक्टर क्वीन कहती है हम कहाँ जा रहे हैं? हे किवान कहता है शॉपिंग करने। क्वीन कहती है क्या तुम्हें कपड़े खरीदने हैं? किवान कहता है तुम्हारे लिए लेंगे। डॉक्टर क्वीन कहती है मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। हे किवान कहता है किन सिटी का हर कोई जानता है कि तुम अब मेरी वाइफ हो, तो दूसरे शब्दों में अब सिर्फ तुम खुद को ही नहीं बल्कि हे ग्रुप और हे फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रही हो। अब डॉक्टर क्वीन कहती है अमीर होना भी बहुत मुश्किल है, तो तुम अपने जैसे किसी सोशल स्टेटस वाले किसी को क्यों नहीं ढूंढते? कम से कम वो मेरी तुलना में इन सब प्रॉब्लम से अच्छी तरह वाकिफ होगी। हे किवान कहता है तुम अपनी बुरी किस्मत को दोष दो। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अब हम म्यू शॉपिंग सेंटर के अंदर देखते हैं हे किवान डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़ के जा रहा होता है। अब डॉक्टर क्वीन अपने मन में कहती है पिछली बार जब मैं यहाँ रूही के साथ आई थी तो यहाँ के स्टाफ बहुत रूड थे, लेकिन अब तो इनका एटीट्यूड ही बदल गया।
वहाँ के स्टाफ हे क्योन से कहते हैं हेलो सर, हेलो मैम, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। हे क्योन कहता है मेरी वाइफ के लिए कुछ अच्छे कपड़े चुन लाओ। स्टाफ कहता है कोई बात नहीं, प्लीज़ हमारे स्टोर के कैटलॉग को एक बार देख लीजिए, हम आपकी ज़रूरत के अनुसार कपड़ों को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब स्टोर स्टाफ डॉक्टर क्वीन को कैटलॉग दिखाता है। कैटलॉग में लिखा होता है इस समय का ट्रेंडी कैजुअल और फॉर्मल। डॉक्टर क्वीन कैटलॉग को देख रही होती है तो हे क्योन कहता है क्या मैं देखकर तुम्हारी कपड़े चुनने में मदद कर दूँ। डॉक्टर क्वीन कहती है प्लीज़ मुझे अपनी ओपिनियन बताओ। हे क्योन कहता है क्या सच में तुम एक लड़की हो। डॉक्टर क्वीन कैटलॉग देते हुए कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है। हे क्योन कैटलॉग स्टाफ को देखकर कहता है हमें 5 सेट फॉर्मल और 6 सेट कैजुअल कपड़े दीजिए। अब डॉक्टर क्वीन कहती है तुम बहुत अमीर हो प्रेसिडेंट ही। हे क्योन कहता है तब तो तुम्हें मेरे कोट को कसकर पकड़ना चाहिए। क्वीन कहती है ठीक है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हे क्योन कार का दरवाज़ा खोल के अपना हाथ बढ़ाता है डॉक्टर क्वीन के लिए। तो डॉक्टर क्वीन कहती है मैं अब भी सीट बेल्ट खोलना और दरवाज़ा खोलने जैसे काम खुद कर सकती हूँ, ठीक है। हे क्योन कहता है आदत डाल लो, अगर कोई आदमी अपने वाइफ को ये काम खुद करने देता है तो वो अपने कर्तव्य से चूक गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर क्वीन अपनी मॉम को कहती है मॉम हम वापस आ गए। अब मॉम कहती है अंदर आ जाओ। हे क्योन डॉक्टर क्वीन की मॉम को कहता है हेलो आंटी। मॉम कहती है क्या तुम दोनों ने अभी तक खाना खाया। क्योन कहता है हम पहले ही खा चुके हैं। अब हे क्योन कहता है मेरे मॉम डैड और मैंने पिछली बार बहुत जल्दबाजी की और खाली हाथ आ गए, ये प्रेजेंट हमारी ओर से हैं, मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है तुम बहुत पोलाइट हो। अब हे क्योन कहता है मुझे कम से कम ये तो करना चाहिए, मैं हमारी शादी रजिस्ट्रेशन में जल्दबाजी करने और क्वीन और आप दोनों को चिंतित करने के लिए बहुत लापरवाह हो रहा था। क्या आप मेरे मॉम और डैड से मिलने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो शादी की डिटेल्स पर डिस्कस करने के लिए दोबारा आएंगे। डॉक्टर क्वीन के पापा कहते हैं हम वीकेंड्स पर फ्री होते हैं। हे क्वीन कहता है तो फिर ठीक है, फिलहाल इसे संडे के लिए ठीक करते हैं और क्वीन इस सैटरडे को मेरे साथ हमारे मेन घर में जा रही है ताकि वो जगह देख सके जहाँ मैं पला बड़ा हूँ। क्या आप इस बात से सहमत हैं। अब डॉक्टर क्वीन के पापा कहते हैं ये ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बातें डॉक्टर क्वीन चुपचाप सुन रही होती है। अब डॉक्टर क्वीन हे क्योन के प्रेजेंट को देखकर अपने मन में कहती है मैं ये कहने का दिखावा नहीं करूँगी कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैंने शादी के डिटेल्स के ऊपर कपल्स के लड़ने की कई कहानियाँ सुनी हैं। दूल्हा सिर्फ पैसे बचाने या परेशानी के लिए दुल्हन की भावनाओं को नज़रअंदाज करेगा और दुल्हन के लिए शादी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल मौका होता है उनके प्यार को एक्सप्रेस करने का। और जब मैं हे क्योन को खुद ये सब संभालते हुए देखती हूँ तो मेरे लिए उदास रहना इम्पॉसिबल है और शायद उससे शादी करना इतना बुरा फैसला भी नहीं था। पैसा ही पैसा होगा। ये कहकर डॉक्टर क्वीन सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर क्वीन को देखते हैं जो कि एकदम सज धज के खड़ी होती है और उसकी मॉम उसे देखकर कहती है वाह मेरी बेटी तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही है। डॉक्टर क्वीन कहती है मैडम लो, क्या आप सच कह रहे हैं। मॉम कहती है बेशक मैं सच कह रही हूँ। डॉक्टर क्वीन कहती है आप इस हेयर स्टाइल के बारे में क्या सोचती है मॉम। मॉम कहती है हनी क्या तुम घबरा रही हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम जैसी हो वैसे ही बिल्कुल सही हो और तुम कैपेबल हो, तुम्हारा अपना कैरियर है और तुम्हारी फैमिली अच्छी है, तो तुम्हारे लिए किसी अमीर और पावरफुल इंसान के साथ शादी करना कोई अजीब बात नहीं है। डॉक्टर क्वीन कहती है आपने सचमुच अपनी बेटी की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा मॉम। मॉम कहती है मैं सीरियस हूँ और अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, मैं अपनी दामाद की कार को बाहर देख सकती हूँ। क्वीन कहती है फिर मैं जा रही हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है हे क्योन की कार में। हम देखते हैं हे क्योन कहता है तुम अक्सर डेट नहीं करती है ना, तुम समय की बहुत पाबंद हो। डॉक्टर क्वीन कहती है अगर डॉक्टर को समय की अच्छी समझ ना हो तो बहुत सारे पेशेंट मर जाएंगे। अब क्योन कहता है क्या ये गिफ्ट मेरे मॉम डैड के लिए है। क्वीन कहती है हाँ, और अगर ये गिफ्ट उनके स्टेटस से मेल नहीं खाता तो क्या वो इसे नापसंद करेंगे। क्योन कहता है ये तुम्हारे विचार हैं जो मायने रखते हैं, कीमत नहीं। क्वीन कहती है तुम अपनी शब्दों पे और बेहतर हो रहे हो प्रेसिडेंट ही। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन परेशान होकर बैठी होती है तो हे क्योन कहता है डरो मत, मेन घर में मेरे मॉम डैड और वो छोटा बच्चा रहते हैं और वो तुम्हें सच में बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन कहती है ठीक है, और जूनियर ऐसे कैसे हो गया। जब मैं उसके साथ बातचीत कर रही थी तो मुझे पता चला कि उसके इंटेलिजेंस और बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो बोलने से इनकार क्यों करता है। ये सुनकर हे क्योन कुछ नहीं बोलता तो डॉक्टर क्वीन परेशान होकर कहती है अरे नहीं, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। हे क्योन कहता है समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन चुप हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम हे क्योन का घर देखते हैं। वाह क्या घर है, मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा। चल झूठा। अब हम डॉक्टर क्वीन को देखते हैं जो हे क्योन के घर के बाहर को देखकर अपने मन में कहती है क्या सुंदर आंगन है। अब हे क्योन के मॉम एंड डैड डॉक्टर क्वीन से कहते हैं
हेलो क्वीन, तुम कैसी हो? डॉक्टर क्वीन कहती है, अंकल आंटी, ये मेरे डैड और मॉम की ओर से कुछ प्रेजेंट्स हैं। मुझे आशा है कि आप इन्हें पसंद करेंगे। अब हे क्योन की मॉम कहती है, तुम्हारे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं और तुम अपनी जर्नी से थक गई होगी, प्लीज़ अंदर आओ और आराम करो। अब हे क्योन कहता है, मॉम मैं क्वीन को हमारा घर दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। मॉम कहती है, हाँ ज़रूर, जाओ क्वीन को घुमा के ले आओ। अब हे क्योन डॉक्टर क्वीन को कहता है, ये मेरा रूम है। तो डॉक्टर क्वीन उसके कमरे को देखने लगती है। अब हे क्योन कहता है, तुम यहाँ चारों ओर देख सकती हो। मेरे लाइफ के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका मेरे कमरे को देखना है। तो डॉक्टर क्वीन कहती है ठीक है, और उसके कमरे के दीवारों की तरफ देखती है तो वहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी होती हैं। डॉक्टर क्वीन इतनी सारी फ़ोटोज़ को देखकर हैरानी से कहती है कि इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं। अब हे क्योन डॉक्टर क्वीन को चाय देते हुए कहता है, क्या तुम्हें उन तस्वीरों में कुछ दिलचस्प नज़र आया? डॉक्टर क्वीन कहती है, ओह थैंक्स, मैं बस थोड़ी सरप्राइज़ थी। अब हे क्योन कहता है, अतीत में मैं जिस तरह से मुस्कुराता था उससे मैं एक बेवकूफ़ जैसा दिखता था। इस तरह का बात सुनकर डॉक्टर क्वीन के मुंह से सारी चाय बाहर निकल जाती है। अब क्योन कहता है, मैं अपने फ्यूचर के बारे में खुद को दोहराता नहीं रहूँगा। अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए तुम्हें मेरी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए खुद पर दबाव डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक शादी की डिटेल्स की बात है, इसे हमारे पेरेंट्स को संभालने दो। और अगर तुम शादी के लिए कुछ चाहती हो तो बस कह दो, तुम्हें खुद को इसके लिए परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तुम्हारे शब्दों ने मुझे सरप्राइज कर दिया, लेकिन थैंक यू। हे क्योन कहता है, क्या तुम निश्चित हो कि मैं ये सिर्फ तुम्हें उस छोटे बच्चे के देखभाल करने के लिए मनाने के लिए कह रहा हूँ? डॉक्टर क्वीन कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मिडिल स्कूल में मैंने जो साइकोलॉजिकल क्लास ली वो बस क्रेडिट के लिए थी? हे क्योन कहता है, ठीक है, मैंने हमारे डॉक्टर क्वीन को अंडर एस्टिमेट किया। डॉक्टर क्वीन कहती है, जूनियर कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। हे क्योन कहता है कि वो पिछले कुछ दिनों से मुझसे सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये बात सुनकर डॉक्टर क्वीन थोड़ा परेशान हो जाती है। अब हे क्योन कहता है, चलो घर के पीछे भी देख लो, तुम्हारे ससुराल वालों ने वहाँ बहुत कुछ लगाया है। डॉक्टर क्वीन कहती है, वो गार्डनिंग भी करते हैं? क्वीन कहता है, उनके शब्दों में ये सेल्फ कल्टीवेशन है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो वो बोरियत से बचने के लिए खुद को बिजी रख रहे हैं। क्वीन कहती है, क्या तुम्हें अपने मॉम डैड के बारे में शिकायत करनी चाहिए? क्योन कहता है, क्या तुम वो नहीं हो जिससे मैं शिकायत करूं? अब सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं डॉक्टर क्वीन के घर में। डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, तो तुमने जो कहा उसके अनुसार वो हवा में बातें नहीं करता और तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करता है। उस जैसा आदमी ठीक ही होना चाहिए। तो चलो आगे बात करते हैं तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी के बारे में। हनी, तुम किस तरह की शादी चाहती हो? बस मुझे बताओ और मैं इसे ऑर्गेनाइज करने में तुम्हारी मदद करूंगी। हमें शादी का ड्रेस भी पहले से ऑर्डर करनी पड़ेगी। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, किवान ने पहले से ही किसी को ड्रेस पर काम करने के लिए कह दिया है। मॉम कहती है, ठीक है, तो वेडिंग सेरेमनी के डिटेल्स के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? शादी के इन्विटेशन के लिए कोई आइडिया है? अब क्वीन कहती है, मेरे पास कोई राय नहीं है। पहले मैं बस अपनी शादी के लिए कुछ नॉर्मल चाहती थी, जैसे अपनी फैमिली और करीबी दोस्तों के साथ बस एक अच्छा डिनर। तो मैंने किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मॉम कहती है, सोचने के लिए अभी भी सामाजिक पहलू है। बच्चे, एक शादी सिर्फ दो लोगों के रिश्ते के बारे में नहीं है। अब डॉक्टर क्वीन अपने मॉम को गले लगाकर कहती है, आप सही हैं महारानी, आप हे केवान के पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और डिटेल्स संभाल सकते हैं। अगर डिसाइड किया जाता है कि हमें दोस्तों और कलीग्स को इन्वाइट करना चाहिए तो मैं आपके लिए लिस्ट बनाऊंगी। मॉम कहती है, हाँ ये भी काम करेगा, तो ठीक है, अब तुम्हें सोने जाना चाहिए। क्वीन कहती है, ठीक है, गुड नाइट मॉम। अब हम सुबह हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वहाँ डॉक्टर क्वीन चल के जा रही होती है तो कोई कहता है, डॉक्टर क्वीन ये बुरा है, इमरजेंसी रूम में एक आत्महत्या वाला पेशेंट है, डायरेक्टर ने आपकी असिस्टेंस की रिक्वेस्ट की है। डॉक्टर क्वीन कहती है, ठीक है, अभी चलो। अब हमें ऑपरेशन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर कहते हैं, ठीक से साफ करो। अब डायरेक्टर डॉक्टर क्वीन से कहते हैं, तो आप सीखने में कामयाब रहे, तो आप बहुत स्मार्ट हैं और आप फ्यूचर में चीज़ों के टेक्निकल साइड को समझ जाएंगे और मैं उन स्किल्स को आप तक पहुँचाने की जल्दबाजी में नहीं हूँ और एक डॉक्टर के रूप में मैं आपकी दया और जिम्मेदारियों को समझता हूँ। हालांकि मैं आपके पेशेंटों में बहुत ज़्यादा इमोशन जगाने के अगेंस्ट हूँ। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं ये डॉक्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। ये सब सुनकर अब डॉक्टर क्वीन डायरेक्टर को थैंक यू कहती है। अब डायरेक्टर कहते हैं, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, तुम्हें बस इसका ध्यान रखना चाहिए, तो मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर क्वीन को गूज यांग क्वीन कह के बुलाता है। तो डॉक्टर क्वीन कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो गूज यांग अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। तो डॉक्टर क्वीन अपना हाथ पीछे खींच के कहती है, 7 साल पहले ही मैं इसके बारे में बहुत क्लियर थी। गूज यांग कहता है, तब मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, तुम मुझे असहाय होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती। तो अब डॉक्टर क्वीन हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं था, तुमने मुझसे अब्रॉड में स्टडी करने का चांस अपने पास ट्रांसफ़र करने के लिए कहा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं था और तुम अब्रॉड चले गए और मुझे छोड़कर अपने ये किंग के लिए जो तुम्हारे साथ गई थी।
और क्या अब तुम ये किंग को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो ताकि तुम मेरे साथ फिर से शुरुआत कर सको? अब मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझ पर इंटरेस्ट जगा रहा है? अब गुजियांग कहता है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा हूँ। तभी डॉक्टर क्वीन उसे रोक कर कहती है, अगर मैं बस एक नॉर्मल फिजिशियन होती और मेरा हे क्यूआन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता तो क्या तुम तब भी ऐसा ही बर्ताव करते? और जहाँ तक ये किंग की बात है और जहाँ तक मैं जानती हूँ, उसने तुम्हें किंग सिटी के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में जॉब दिलाने के लिए अपने पापा के कनेक्शन का इस्तेमाल किया था और अब तुम बस उसे छोड़ने जा रहे हो। तुम बिल्कुल नहीं बदले हो गुजियांग। ये सब बोल के डॉक्टर क्वीन कार लेकर वहाँ से चली जाती है। अब गुजियांग डॉक्टर क्वीन को जाते देखकर अपने मन में कहता है, बकवास, क्वीन मेरे साथ बहुत बेरुखी से पेश आ रही थी और उस हे क्यूआन ने भी ये कहा है कि वो मुझे सबक सिखाएगा और फ्यूचर में हॉस्पिटल में काम करना मेरे लिए मुश्किल होगा। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन के फ़ोन में हे क्यूआन का कॉल आता है तो डॉक्टर क्वीन फ़ोन उठा के हेलो कहती है तो हे क्यूआन कहता है, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? तो डॉक्टर क्वीन कहती है, मेरा एक्स। अब हे क्यूआन कहता है, वो अब भी इतना बेशर्म है कि खुद को तुम्हारे सामने ला सके। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, आपके शब्दों से क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आपने पर्दे के पीछे कुछ किया है प्रेसिडेंट ही? हे क्यूआन कहता है, मैं अपनी वाइफ का बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, इस बार तुमने क्या किया? तो हे क्यूआन कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ और इन जैसे लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनके पास जो कीमती है उसे छीन लिया जाए। क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो डॉक्टर क्वीन कहती है, इसलिए मुझे देखकर उसे वो नहीं मिला जो वो चाहता था और उसने तुम्हें नाराज़ भी किया। गुजियांग इतना स्टूपिड नहीं हो सकता है ना? अब हे क्यूआन कहता है, ठीक है, उसने तुम्हें डंप करने का डिसीजन उस बेवकूफ़ की वजह से लिया। फिर ये संभावना है कि बस एक ऐसा काम हो सकता है जो उसने सही किया, नहीं तो मुझे इस तरह के खजाने को खोजने का मौका कैसे मिलता? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, प्रेसिडेंट ही, आपका मुझे सुंदर कहना ही काफ़ी है। तुम्हें मेरी चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत पसंद करने लायक हूँ। अब हे क्यूआन कहता है, बाद में शादी की ड्रेस को देखने चलेंगे। डॉक्टर क्वीन कहती है, क्या वो पहले ही ख़त्म हो गया है? हे क्यूआन हाँ कहता है। अब हमें ड्रेस बनाने वाली शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टाफ कहता है, हेलो सर, आपके आइटम तैयार है। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन जूनियर को देखकर हैरान हो जाती है। जूनियर अब सोफे पर बैठ के क्यूआन की तरफ घूरता है और हे क्यूआन भी उसे घूरता है। अब जूनियर सोफे से उठकर डॉक्टर क्वीन के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। डॉक्टर क्वीन मुस्कुराकर जूनियर के सर पर सहला रही होती है। तभी स्टाफ कहता है, प्रेसिडेंट ही और मिस किन, ड्रेस तैयार हो गई है, क्या आप इसे अभी पहनना चाहते हैं? हे क्यूआन कहता है, बस इसे बाहर निकालो। स्टाफ कहता है, हाँ सर, ये रहा। डॉक्टर क्वीन और जूनियर उस बॉक्स को देखकर बहुत हैरान होती है और डॉक्टर क्वीन कहती है, आप बहुत कुशल है प्रेसिडेंट ही। हे क्यूआन कहता है, मेरा एकमात्र गलती बहुत अमीर होना है और जाकर देखो कि क्या ये फिट है, अगर नहीं तो हम इसे बदलवा देंगे। अब डॉक्टर क्वीन मुस्कुराकर ड्रेस पहनने के लिए चली जाती है। अब डॉक्टर क्वीन ड्रेस पहन के आती हैं तो उन्हें देखकर जूनियर और हे क्यूआन हैरान हो जाते हैं और हे क्यूआन कहता है, इसे पहनकर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो डॉक्टर क्वीन शर्माकर क्यूआन को थैंक यू कहती है। अब क्यूआन कहता है, बाकी ड्रेस भी तुम पर सूट करेंगे तो तुम उन्हें भी क्यों नहीं ट्राई करती। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।